गुरुदेव को प्रणाम करके हम अपने प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय सदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमः। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरात्मिषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदाय तुलसी देवी प्रियाय केशवश्च कृष्ण भक्ति प्रति देवी सत्यवज्रे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। एक बार हाथ ऊपर करके हरे कृष्णा मंत्र बोल लेते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण। सर्वप्रथम मैं अपने दीक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्टो विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। तत्पश्चात मैं सभी रूपानु गुरु परंपरा के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। मैं पूज्यपाद भक्ति वेदांत श्रीधर महाराज जी के चरणों में भी अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। मेरे पद प्रदर्शक गुरु श्रीपाद अजय कृष्णदास प्रभु जी के चरणों में भी अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। आप सभी भक्तगणों के चरणों में यथा योग्य दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो आज अपना ये विशेष कार्यक्रम है संडे का और गुरु पूर्णिमा है, हरे सबको पता ही कृष्णा। है। हरे आज कृष्ण। मेन ही छोड़ दिया, आज आपने गुरु वंदना वाला। मेन अज्ञान तो तिमिराधस्य। बिल्कुल वो अलग से लूंगी इसलिए गुरु एक बार चंद्राय बोल दिया था, कोई नहीं। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो अपना आज बार बार चलेगा ही चलेगा है ना। तो मुझे लग रहा है आपकी ज्यादा इच्छा है आज आज वो आप अच्छे से एक्सप्लेन करना फिर। चलिए तो गुरु वंदना की सबको बहुत बहुत बधाई। और जैसा कि आप जानते हैं हम सभी लोग गुरु वंदना मनाने के लिए गुरु पूर्णिमा मनाने के लिए यहाँ पे आए हैं। और जिसने गुरु धारण कर रखा है वो अपने अपने गुरुदेव की पूजा करते हैं, आज के दिन उनकी वंदना करते हैं। और जिन्होंने गुरु धारण नहीं किया हुआ है तो वो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वो उनको कोई ना कोई सदगुरु उन्हें मिल जाए, जल्दी ही मिल जाए। तो जैसा कि कहा गया है कि गुरुर् ब्रह्म गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर् साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मतलब कि गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही महेश्वर है। गुरु ही तीनों, ये जो हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश है, तीनों को ही गुरु बोला गया है। गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। और पूरे साक्षात परब्रह्म भी गुरु ही हैं, क्योंकि ये तीनों जो हमारे क्रिएटर डिस्ट्रॉयर, ये तीन जो होते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, इनको भी गुरु बोला गया है। क्योंकि गुरु ही जो है वो ब्रह्मा जी की तरह हमारे मन में भक्ति लता बीज को पैदा करता है। और उसके बाद जो, ये तो ब्रह्मा जी की तरह हो गया, और विष्णु भगवान की तरह उनको मेंटेन करना है। भक्ति लता बीज जो हमारे उन्होंने चित्त में हमारे हृदय में डाल दी है, उसको मेंटेन करता है, उसको पानी खाद वगैरह डाल के गुरु जो है वो ही उसको आगे बढ़ाता है, ताकि वो जो भक्ति लता बीज है वो आगे बढ़ती रहे। और उसके बाद डिस्ट्रॉयर भी वही है, महेश की तरह भी काम करते हैं गुरु। वो हमारे अंदर से जो भी हमारे गलत चीजें हैं, जो हमारे जो भक्ति के विरोधी चीजें हैं, जो भी चीज हैं उनको काटते हैं, वो उनको हमारे हृदय से दूर भगाते हैं। तो वो भी एक एक डिस्ट्रॉयर की तरह भी काम करते हैं। तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों तरह से ही गुरु हमारे काम कर रहे हैं। इसलिए ये बोला गया है कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। और ऐसा भी कहा जाता है कि गुरु गोविंद दो खड़े काको लागे पाए बलिहारी गुरु आपनो जो गोविंद दियो मिलाए। गुरु और गोविंद, गोविंद भी हमारे सामने आ गए हैं, गुरु भी खड़े हैं और गोविंद भी खड़े हैं। तो हमको सबसे पहले चरण छूने हैं, काके लागू पाए, सबसे पहले हम गुरु के चरण छूने हैं। क्योंकि बेटा इसे खोल ही दे, मैं परेशान हो गई, ये एसी मुझे लग नहीं रहा चल रहा है। देखो कैसे पसीना पसीना हो रही है एसी के चक्कर में, पता नहीं कि चल रहा है नहीं चल रहा है। इससे बढ़िया बाहर ही थी मैं कंफर्टेबल नहीं लग रहा। हाँ ओपन कर दे पूरा फिर। तो क्या बोल रही थी मैं। हाँ गुरु क्या था।
का गुरु गोविंद दो खड़े गुरु चौगात। गोविंद, हाँ। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो जो गोविंद दियो मिलाए। तो गुरु और गोविंद दोनों हमारे सामने आ गए हैं, तो हमको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि किसके पैर पड़े पहले, पहले हम किसकी शरण में जाएं। गुरु भी है और गोविंद भी है, तो भी हमको गोविंद, जबकि साक्षात भगवान से हमें गुरु मिला रहे हैं, पर फिर भी हम लोगों को क्या करना है, गुरु के ही पैर, मतलब गुरु भी यही कर रहे हैं कि भगवान से मिला रहे हैं हमको, भगवान की तरफ हमारे को रास्ता दिखा रहे हैं, और भगवान ही साक्षात आ गए हैं। पर फिर भी हम लोगों को सबसे काके लागू पाए में पहले हमें गुरु के ही चरण चूमने हैं, गुरु के ही पैर पड़ना है, क्योंकि उन्होंने ही हमें भगवान का रास्ता दिखाया है। नहीं तो हमें भगवान की प्राप्ति या भगवान की तरफ हम लोग नहीं जा पाते। तो इसलिए हमें पहले उनके ही चरण चुने हैं। तो गुरु को सबसे ऊंचा माना गया है, और धीरे धीरे अपन और चर्चा करेंगे। क्योंकि तो ज्ञान के बिना हम भगवान को पहचानेंगे ही नहीं, इसलिए। बिल्कुल, और बिल्कुल। गुरु ही ज्ञान देते हैं। और गुरु का अर्थ ही चाहे यही दोनों है खड़े ना। हैं तो हम पहचानेंगे भी नहीं कि ये भगवान है। बिल्कुल। इस और अगर नहीं पहचान भी गए ना, वो तो मान लो हमको ऑलरेडी उन्होंने दिखा दिया रास्ता, हमें तो बता चुके हैं कि वो भाई ऐसे करना ऐसे करना, और हम उस वहां तक पहुंच भी गए मान लो, उसके बावजूद भी हमारा ये फर्ज है, हमें क्या करना है, पहले उनके ही, मतलब दोनों खड़े हैं तो भी पहले उनकी तरफ ही हमें जाना है। अगर हम उस स्थिति में भी पहुंच गए हैं तो भी, और वैसे तो ये है ही कि अगर हमें कुछ भी नहीं पता तो वो गुरु ही तो बताएंगे भाई ऐसे जाना है, रास्ता तो वही दिखाएंगे, है ना। और नाम जो होता है गुरु का मतलब होता है भारी, है ना। भारी, और मतलब इतनी कीमती चीज है ये, इतनी भारी चीज है कि हर किसी को मिलना, और सदगुरु मिलना तो बहुत ही मुश्किल है। तो हम आगे और चर्चा करते रहेंगे, पहले एक भजन शुरू कर देते हैं। हम लोग सभी भजन करेंगे आज, कोशिश करेंगे, और जो भजन नहीं करेगा तो हरि नाम भी हम लोग कर सकते हैं, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं। काफी सारे भजन हैं हमारे पास, गुरु के ऊपर हम लोग पहले भी कई बार करते रहते हैं, तो हम सभी लोगों ने करे हुए हैं। तो ये संस्कृत में है, नहीं हिंदी वाला है। गुरु चरण कमल भज मन, गुरु चरण कमल भज मन, गुरु कृपा बिन नहीं कोई साधन बल, गुरु कृपा बिन नहीं कोई साधन बल, भज मन भज अनुशान, गुरु चरण कमल भजन, गुरु चरण कमल भजन, मिलता नहीं ऐसा दुर्लभ जान, मिलता नहीं ऐसा दुर्लभ जान, रमता हूँ चौदह भुवन, रमता हूँ चौदह भुवन, गुरु चरण कमल भजन, किसी को मिलते हैं अहो भाग्य से, किसी को मिलते हैं अहो भाग्य से, हरि भक्त के दर्शन, चरण कमल भजन, चरण कमल भजन, कृष्ण कृपा की आवाज नहीं आ रही आपकी, बहुत कम आ आनंद रही है। मूर्ति, कृष्ण कृपा की आनंद मूर्ति, दिन जन करुणा निधान। अभी आ रही है, दिन जन करुणा निधान, नहीं आ रही, थोड़ी थोड़ी आ रही है। कम आ रही आ है। रही है, आपकी आवाज ही धीरे है, हमारी जैसे हाँ, धीरे बाहर आ रही है। माइक फाड़ के निकलने अच्छा वाली। धीरे है। चरण कमल भज मन, कृष्ण कृपा की आनंद मूर्ति, कृष्ण कृपा की आनंद मूर्ति, दीन जन करुणा निधान, दीन जन करुणा निधान,
भक्ति भाव प्रेम तीन प्रकाशत, भक्ति भाव प्रेम तीन प्रकाशत, श्री गुरुपति तपवा चरण कमल भजन, गुरु चरण कमल भजमा, श्रुति स्मृति और पुराण माही, श्रुति स्मृति और पुराण माही, कीनो स्पष्ट प्रमाण, कीनो स्पष्ट प्रमाण, तन मन जीवन गुरुपद अर्पण, तन मन जीवन गुरुपद अर्पण, श्री हरि नाम रटान, श्री हरि नाम रटान, गुरु चरण कमल भज मन, गुरु चरण कमल भज मन, गुरु कृपा बिन नहीं कोई साधन बल, गुरु कृपा बिन नहीं कोई साधन बल, भज मन भज अनुशान, भज मन भज अनुशान, गुरु चरण कमल भज मन, गुरु चरण कमल भज मन। जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। तो ये एक भजन हुआ गुरु चरण कमल भज मन। तो अपन आगे भी और चर्चा करते रहेंगे। तो हंसा जी ही शुरू करते हैं, चलिए हंसा जी। मुझे दिया सबसे, तो आपने छोड़ा था, उसी से शुरू करते हैं। हाँ ओम मुझे ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानार्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलने तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो ज्ञान ज्ञान की शलाका से जो अज्ञान के अंधकार को दूर करके दूर करके और ज्ञान का प्रकाश जो दे, वो ही असली गुरु है। जो अज्ञान के अंधकार से जो अंधे हो गए हैं, उन लोगों के आंखों को खोल करके उनमें ज्ञान का प्रकाश फैलाए संसार में, उसी गुरु को नमन है। तो आज गुरु पूर्णिमा की सबको बहुत बहुत बधाई। और आज व्यास पूर्णिमा, जो सारे जगत के संसार के गुरु माने जाते हैं, उनकी जन्म जयंती को गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। सभी गुरुओं के वो गुरु है। उन्होंने हमें ज्ञान का भंडार दिया है, पूरे संसार के लिए ज्ञान का खजाना दिया उन्होंने। 4 वेद, 18 पुराण, उपनिषद, सांख्य, मीमांसा, दर्शन, सब कुछ उन्होंने दिया। महाभारत जैसा महाकाव्य दिया। तो इस प्रकार से उन्होंने ज्ञान का भंडार हमें दिया है, और वो संसार के सभी गुरुओं के वो गुरु है। उनके जन्मदिन को ही गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। तो वेद व्यास जी पाराशर ऋषि के पुत्र थे, और सत्यवती उनकी माँ का नाम था। बचपन से ही अद्वितीय बालक थे वो, बहुत ही ज्ञानी थे। कुछ भी उनको एक बार बताया, वो बिल्कुल उनको याद ही हो जाता था, वो नहीं भूलते थे। एक बार में ही, और न ही उनको, वो गुरुकुल में नहीं पढ़े, लेकिन फिर भी वो बड़े ज्ञानी थे, सब कुछ ज्ञाता थे वो पूर्ण पूर्ण रूप से। उन्होंने जो वेद तो ब्रह्मा जी के द्वारा रचे गए, ब्रह्मा जी के मुख से वेद निकले, लेकिन वो इतने क्लिष्ट थे कि लोगों को समझ में नहीं आ रहे थे। तो वेदों को 4 भागों में उन्होंने विभाजन किया। इसी से उनका नाम वेद व्यास पड़ा। पहले उनका नाम कृष्णदेव पायन था, क्योंकि उनका रंग काला, और वह यमुना नदी के एक द्वीप पे रहते थे, इसलिए उनका नाम कृष्णदेव पायन था। सत्यवती, जो कि एक निषाद मछुआरे की पुत्री थी, और उसकी आगे की कथा बताने की जरूरत नहीं है, पूर्व उनके जन्म की कथा है वो है जो। तो उनकी माता थी वो, और उन्होंने उनको पाला, और पाराशर ऋषि तो उनके होने से पहले ही वहां से जा चुके थे। तो इस प्रकार तो हमें ये है कि इतने बड़े बड़े ऋषि है,
वो भी मतलब कि अपने मार्ग पे नहीं चल सकते थे, इस प्रकार से उनका जन्म हुआ था जिस उस कथा के अनुसार। और वो बड़े ज्ञानी थे, तो उन्होंने हमें महाकाव्य महाभारत दिया, जिसमें वो ही थे जो रचयिता थे, वो ही उसके पात्र भी थे। ऐसा बहुत कम होता है कि जिसका पात्र भी वो स्वयं ही होता है, बाकी सब काल्पनिक होते हैं। लेकिन यह सत्य है कि उसी के वो पात्र थे। भीष्म के वो सौतेले भाई थे, क्योंकि सत्यवती ने बाद में शांतनु से शादी कर ली थी। तो इस प्रकार से महाभारत के वो खुद भी पात्र रहे। तो इस प्रकार से व्यास मुनि की भी जय, और सभी गुरु परंपरा के सभी गुरुओं की जय। गुरु हमें जरूर करना चाहिए। मैंने अभी नहीं किया हुआ है कोई गुरु, लेकिन जिसने नहीं किया उनके कृष्ण वंदे जगत गुरु, परम पिता महात्मा कर भगवान कृष्ण उनके गुरु, और व्यास मुनि उनके सभी के गुरुओं के गुरु है, तो वो तो सबके ही गुरु है। तो आगे बढ़ते हैं, भजन गाती हूँ मैं। काला हुआ भी गायब हो गया। हरे कृष्णा। गुरु पूनम का पावन आया है त्योहार, हरे गुरु पूनम का पावन आया है त्योहार। गुरु चरणों में करना है वंदन बारंबार, गुरु चरणों में करना है वंदन बारंबार। गुरु पूनम का पावन आया है त्योहार, गुरु पूनम का पावन आया है त्योहार। गुरु चरणों में करना है वंदन बारंबार, गुरु चरणों में करना है वंदन बारंबार। पावन खुशी का ये पर्व है आया, गुरुदेव जी ने अपने पास बुलाया। पावन खुशी का ये पर्व है आया, गुरुदेव जी ने अपने पास बुलाया। गुरु कृपा बरसेगी जब होएगा दीदार, गुरु कृपा बरसेगी जब होएगा दीदार। गुरु चरणों में करना है वंदन बारंबार, गुरु चरणों में करना है वंदन बारंबार। गुरु पूनम का पावन आया है त्योहार, गुरु पूनम का पावन आया है त्योहार। गुरु चरणों में करना है वंदन बारंबार, गुरु चरणों में करना है वंदन बारंबार। हरि नाम का गुरुवर मंत्र जपाते, प्रभु से मिलने की राह बताते। हरि नाम का गुरुवर मंत्र जपाते, प्रभु से मिलने की राह बताते। पावन नाम को जप के हो जाएगा उद्धार, पावन नाम को जप के हो जाएगा उद्धार। गुरु चरणों में करना है वंदन बारंबार, गुरु चरणों में करना है वंदन बारंबार। गुरु पूनम का पावन आया ये त्योहार, गुरु पूनम का पावन आया ये त्योहार। गुरु चरणों में करना है वंदन बारंबार, गुरु चरणों में करना है वंदन बारंबार। ऋषि मुनि देवों ने ये रीत चलाई, ऋषि मुनि देवों ने ये रीत चलाई। संतों महंतों ने गुरु की महिमा गाई, संतों महंतों ने गुरु की महिमा गाई।
भक्तों यही गुरु मंत्र करेगा भव से पार। भक्तों यही गुरु मंत्र करेगा भव से पार। गुरु चरणों में करना है वंदन बारंबार। गुरु चरणों में करना है वंदन बारंबार। गुरु पूनम का पावन आया है त्योहार। गुरु पूनम का पावन आया है त्योहार। गुरु चरणों में करना है वंदन बारंबार। गुरु चरणों में करना है वंदन बारंबार। गुरु चरणों में करना है वंदन बारंबार। बोलिए सतगुरु महाराज की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर आपने कथा भी बताई थोड़ी बहुत कि किस तरह से कृष्ण द्वैपायन, वेद व्यास जी का नाम जो है वो कृष्ण वर्ण के थे इसलिए उनका नाम कृष्ण हो गया, और द्वैपायन क्योंकि वो द्वीप में पैदा हुए थे ना बीच में। मेरे ख्याल से अनंत मंजरी जी कथा सुनाएंगी इस बारे में, और नहीं सुनाएंगी तो फिर मैं और आगे कंटिन्यू। आगे की मैंने नहीं सुनाई है, छोटी आपने सुनाई। थोड़ी थोड़ी सुनाई। आगे वाली जो उनके जन्म की कथा है वो नहीं सुनाई। कोई बात नहीं, थोड़ी थोड़ी अपन करते रहते हैं। ठीक। हाँ, तो बहुत अच्छे से आपने बताया और भजन भी बहुत सुंदर गाया। और आप कह इसलिए रहे नहीं थे। सुनाई कि व्यास जी का गुणगान करते थे। हाँ। पीछे की कथा नहीं सुनाई पीछे की नहीं इसलिए। सुनी। जन्म का चलिए। जो भी उनका हम्म। रहा ना। हाँ, नहीं कोई बात नहीं, सुना सकते हैं, कोई हम्म। दिक्कत नहीं, सुना भी सकते हैं, नहीं भी सुना सकते, सब अपने को हाँ आज तो बात आप यही सभी करेंगे अपन भी। सुन, तो हाँ आगे भी आगे आपको कुछ सुना और लेंगे। भी सुनाना हो तो आप बीच में हाँ। सुना। तो रेखा जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। आज मैनेज कर लिया आपने, फिर बिटिया आई हुई थी ना। हाँ, बिटिया तो आई हुई है, वैसे कहीं ना कहीं बाहर चले जाते हैं तो आज वो कहती अच्छा है मैंने अच्छा। रेस्ट करना है, तो मैं अच्छा क्या चलो अच्छा। ठीक है फिर मैं भी अपना प्रोग्राम कर लूँ क्योंकि भगवान ने अरेंज कर वो, दिया आपके लिए। हाँ वो रेस्ट चलिए। कर रही है। ठीक है। हाँ जी। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हृदय में माँ गौरी लक्ष्मी कंठ शारदा माता है। हृदय में माँ गौरी लक्ष्मी कंठ शारदा माता है। जो भी मुख से वचन कहे वो वचन सिद्ध हो जाता है, वो वचन सिद्ध हो जाता है गुरु ब्रह्मा है गुरु विष्णु है शंकर भगवान। है गुरु ब्रह्मा है गुरु विष्णु है शंकर भगवान। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। जन्म के दाता मात पिता हैं आप धर्म के दाता हैं। जन्म के दाता मात पिता हैं आप धर्म के दाता हैं। आप मिलाते ईश्वर से आप ही भाग्य विधाता हैं। आप मिलाते ईश्वर से आप ही भाग्य विधाता हैं। आप ही भाग्य विधाता हैं। दुखिया मन को रोगी तन को मिलता है आराम आपके चरणों में। दुखिया मन को रोगी तन को मिलता है आराम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। निर्बल को बलवान बना दो मूर्ख को गुणवान प्रभु। निर्बल को बलवान बना दो मूर्ख को गुणवान प्रभु। मुझको भी ज्ञान का दो वरदान प्रभु। मुझको भी ज्ञान का दो वरदान प्रभु।
हे महादानी हे महाज्ञानी, हे महादानी हे महाज्ञानी, रहूं मैं सुबह शाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। करता करे न कर सके पर गुरु किए सब होए, करता करे न कर सके पर गुरु किए सब होए। सात दीप नौ खंड में गुरु से बड़ा न कोई, सात दीप नौ खंड में गुरु से बड़ा न कोई। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों आपके चरण। तो प्रणाम भी आपके चरणों में। और कितना सुंदर, एक एक शब्द बहुत सुंदर है कि सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। मतलब अगर गुरुदेव हमारे पास हो, हमारे कहीं आसपास आए हुए हों, तो हमें उनको छोड़ के तीर्थ धाम करने भी नहीं जाना है, क्योंकि सारे तीर्थ धाम तो उनके चरणों में ही है। पता चला कि हम गुरुदेव तो आए हुए हैं और हम जा जाके तीर्थ धाम कर रहे हैं, इधर उधर जाके दर्शन कर रहे हैं। तो उसकी बजाय पहले हमको उनके चरणों में रहना है, कुछ सीखना है। तो बहुत सुंदर। और एक था ना कि जन्मदाता क्या था शब्द, जन्म के दाता मात पिता, आप धर्म के दाता आप है। धर्म के दाता। आप मिलाते ईश्वर से, आप ही भाग्य विधाता है। प्रॉपर भाग्य जो है वो कोई भी हमें दे रहे हैं। भाग्य ईश्वर विधाता से हमारे मिलाने गुरु का काम वही करते हैं ना, ज्ञान ईश्वर से। देते हैं। बिल्कुल। हाँ, अंधकार से हटा के हमें ज्ञान की ओर बढ़ा रहे हैं। ज्ञान। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे। तो गुरु जी का काम यही है कि वो हमें अंधकार से हटा के रोशनी की तरफ लेकर जा रहे हैं, हमें ज्ञान की तरफ लेके जा रहे हैं, भक्ति की तरफ लेके जा रहे हैं, हमें रास्ता दिखा रहे हैं किस तरह हमें भगवान की तरफ आगे बढ़ना है। तो ये गुरुदेव का काम है। बहुत सुंदर भजन आपका। और वैसे भी कहा गया है कि जो लोग भक्ति करते हैं या जिनकी लाइफ में भक्ति है उनका जीवन सफल होता है। ऐसे कहा जाता है भक्ति मतलब आपके जीवन में बहुत कुछ है। पर भक्ति तब तक ठीक से नहीं हो सकती है जब तक कि हमने गुरु धारण नहीं किया हुआ। और गुरु धारण अगर हमने करा हुआ है तो गुरु निष्ठा जो है वो भक्ति की बैकबोन होती है। भक्ति की रीढ़ की हड्डी जो है वो गुरु निष्ठा होती है। पहली बात तो हम गुरु धारण करें और सदगुरु हमें मिले, तो उससे हम भगवान को प्रार्थना करें कि हमें कोई सदगुरु मिले। और जब सदगुरु मिल जाए हमें, तो उसके बाद गुरु निष्ठा ही भक्ति की रीढ़ की हड्डी होती है। हम कितनी उनकी बातों पे ध्यान देते हैं, कितनी उनकी बातें मानते हैं, कितने उनके ऑर्डर्स को फॉलो करते हैं, यही इससे ही हमारी भक्ति इम्प्रूव होती है। क्योंकि हम सभी लोग जो हैं, हम तो सभी दलदल में पड़े हुए हैं इस कलयुग में। ये जो हमारा जीवन चल रहा है, ये बिल्कुल हम लोग एक तरह से दलदल में पड़े हुए हैं। और जितना हम स्वयं बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, जस्ट कंपेयर करो कि वाकई में हम लोग दलदल में गिरे पड़े हैं। और हम जितना हाथ पांव मार रहे हैं उतना ही हम अंदर धंसते जा रहे हैं। जितना हाथ पांव मारेंगे और लग रहा है कि अंदर धंसते जा रहे हैं। तो ऐसे में या तो कोई और हो जो हमें पकड़ के निकाले, तभी हम निकल पाएंगे। जो खुद ही दलदल में फंसा हुआ है, हमारे आस पड़ोसी जो भी हैं वो खुद ही फंसे हुए हैं, हम सभी दलदल में फंसे हुए हैं। तो वो हमको हाथ पकड़ के क्या निकालेंगे, वो तो खुद ही गिर रहे जा रहे हैं अंदर। इसलिए हमें कोई ऐसा निकाले जो बाहर है, जो दलदल से बाहर खड़ा है, वही तो हमें निकाल सकता है। तो वो है गुरुदेव। हमारे जो भी गुरु धारण करते हैं या जो भी सदगुरु होते हैं, वो ही इस दलदल से बाहर हैं। और वो इस दलदल से बाहर हैं, ये बहुत डिस्टर्ब करती है। तो वो हमें इस दलदल से बाहर निकालने के लिए अगर वो हाथ देते हैं, तभी हम उनका हाथ पकड़ के बाहर आ सकते हैं। क्योंकि जो ऑलरेडी फंसा हुआ है वो हमें हाथ देगा तो वो भी गिरेगा और हम भी अंदर जाते जाएंगे। इसलिए
और कभी गुरुदेव क्या करते हैं कि हमको दलदल से फंसाने के लिए वो एक रस्सी फेंकते हैं, नाम रूप रस्सी हमारे तरफ आगे डालते हैं, और अगर हमने उस रस्सी को पकड़ ली अच्छे से, ये जो नाम रूप रस्सी है उसको अगर हमने अच्छे से पकड़ ली, तो हम धीरे 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 इस दलदल से बाहर चले जाएंगे, क्योंकि गुरुदेव हमें खींच रहे हैं और हमने इस रस्सी को पकड़ के रखा है, हमने निष्ठा से इस रस्सी को पकड़ रखा है, इस रज्जू को पकड़ रखा है। तो धीरे धीरे इसे पकड़ के हम बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि वो तो दलदल से बाहर है, वो हमें आसानी से बाहर निकाल सकते हैं। इसलिए हमें क्या करना है, इस नाम रूपी रस्सी को अच्छे से टाइट से पकड़ के रखना है, और दूसरी तरफ से तो गुरुदेव ने पकड़ के रखा है, तो हम लोग निश्चित रूप से इस दलदल से बाहर हो पाएंगे। तो गुरु जो है वो हम हमें बहुत कुछ देते हैं, हम उनका ऋण नहीं उतार सकते। ऐसा कहा जाता है ना कि माता पिता का ऋण नहीं उतारा जा सकता, पर माता पिता का ऋण तो फिर भी हम एक पल को सोच सकते हैं कि उतार सकते हैं, पर गुरु का जो ऋण ऋण होता है वो हम नहीं उतार सकते, क्योंकि गुरु जो होते हैं वो कुछ भी अपने पास नहीं रखते, वो मांगते भी कुछ नहीं है, कुछ नहीं चाहते, वो बस ये चाहते हैं कि हम उनको अपना हृदय दे दें। हमारा जैसा भी हृदय है, हम जिस भी स्थिति में हैं, हम उनको सौंप दें, उनको समर्पण कर दें। वो हमारे हृदय की जो गंदी चीजें हैं उन्हें निकालेंगे, गंदगी को बाहर निकालेंगे, उसको शुद्ध करके राधा कृष्ण के चरणों में डालेंगे। हमारे हृदय को, हमारे चित्त को राधा कृष्ण के चरणों में वो समर्पित कर देते हैं। इसके अलावा भी हम जो कुछ उनको सौंपते हैं, कुछ भी हम उन्हें चढ़ाते हैं, हमारे हृदय के अलावा जो भी मेटीरियल चीजें भी अगर हम उन्हें देते हैं व्यास पूजा के दिन या वैसे भी, वो कुछ भी अपने पास नहीं रखते, वो सारा कुछ ही उनके गुरुदेव को देते हैं। और फिर उनके गुरुदेव, धीरे धीरे ये गुरु परंपरा पूरी चलती रहती है, और फाइनली ये सारा जो है वो राधा कृष्ण के चरणों में ही जाता है, जो हमने अपने गुरुदेव को समर्पित किया है। क्योंकि गुरु लोग कोई भी अपने पास कुछ नहीं रखते हैं, वो हमारी चीजों को खुद के गुरुदेव, उनके जो गुरुदेव होते हैं वहां पे देते हैं। तो व्यास पूजा के दिन सभी अपने अपने गुरु की पूजा करते हैं, हम अपने गुरु की, हमारे गुरु उनके गुरु की, उनके गुरु की, ऐसे करते करते पूरा जो लिंक है ये पूरा ब्रह्मा जी तक जाता है, फिर भगवान तक जाता है। तो ये पूरा लिंक है, गुरु परंपरा है, और इसी पे कीर्तन अभी नंदिनी सुनाने जा रही है। नंदिनी रेडी हो? हाँ। हाँ सुनाओ। तो ये गुरु परंपरा पे ही कीर्तन सुनाने जा रही है, शुरू करो। हरे कृष्णा। कृष्णा है ते चतुर्मुखा, आया कृष्ण से मुखा, ब्रह्मा है ते नारदे रमाती, नारद है ते व्यास मध्व कहे व्यास दास, पूर्ण प्रज्ञ पद्मनाभ गति, नर हरि माधव वंशे अक्षोभ्य परमहंसे, शिष्य बलि अंगीकार करे, अक्षोभ्य शिष्य जया, तीर्थ नाम परिचय, तारदासे ज्ञान सिंधु तारे, कहाँ है ते विद्या निधि, तारदास कहाँ है ते दया निधि, तारदास विद्या निधि, राजेंद्र फैल कहाँ है ते, कहाँ रे किंकर जाया, धर्म नाम परिचय, परंपरा जन भाल माते, जय धर्म ध्यास्य ख्याति, श्री पुरुषोत्तम यति, कहाँ है ते ब्राह्मण तीर्थ सूरी, व्यास तीर्थ तारदास, लक्ष्मीपति व्यास दास, पूर्ण कहाँ है ते माधवेंद्र पुरी, माधवेंद्र पुरी वर शिष्य वर ईश्वर नित्यानंद श्री अद्वैत विभु, ईश्वर पुरी के धन्य करी लेना श्री चैतन्य जगत गुरु गौर महाप्रभु, महाप्रभु श्री चैतन्य राधा कृष्ण नाही अन्य, रूपनु गजानी जीवाना, विश्वम्बर प्रियंकर श्री स्वरूप दामोदर श्री गोस्वामी रूप सनातना,
रूप प्रिय महाजन जीव रघुनाथ हन तार प्रिय कवि कृष्णदास कृष्णदास प्रिय वर नरोत्तम सेवा पर जार पद विश्वनाथ आशा विश्वनाथ भक्ति सात बलदेव जगन्नाथ सर्व श्री भक्ति विनोद महाभागवत वर श्री गौर किशोर वर हरि भजन तेजार मोदा श्री भाष्य भानवी बरा सदा से सेवा परा तहार दैत्य दास नामा प्रभुपाद अंतरंग श्री स्वरूप रूपानुग श्री केशव भक्ति प्रज्ञान गौड़ीय वेदांत वेता मायावाद तमोहंता परवानी प्रचार चार धाम केशव प्रिय महाजन वामन नारायण हन परवानी जाने प्राण धाना यही सब हरिजन गौरांगी नीच जन तांदिर सृष्टि मोर कामा जय परंपरा गुरु परंपरा परंपरा गुरु परंपरा गुरु परंपरा गुरु परंपरा परंपरा गुरु परंपरा जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव 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 हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब इसको एक्सप्लेन भी करोगे? पापा से पूछ, पापा कर रहे हैं तो थोड़ा एक्सप्लेन कर दो। मैं करती हूँ। ठीक है। हाँ, और इसका अर्थ है श्री कृष्ण मूल जगत गुरु हैं। उनसे चतुर्मुख ब्रह्मा के हृदय में शुद्ध ज्ञान विज्ञान रूप की भक्ति की धारा प्रवाहित हुई। पुनः उनसे श्री नारद श्री व्यासदेव क्रमशः ये विद्या प्राप्त हुई। तत्पश्चात श्री वेद व्यास जी के परंपरा में क्रमानुसार श्री माधवाचार्य श्री पद्मनाभ श्री नरहरि श्री माधव श्री अक्षुभय श्री जयतीर्थ श्री ज्ञान सिंधु श्री दयानिधि श्री विद्यानिधि श्री राजेंद्र श्री जयधर्म श्री पुरुषोत्तम तीर्थ श्री ब्रह्मण्य तीर्थ श्री व्यास तीर्थ तथा श्री लक्ष्मीपति तीर्थ आचार्य हुए। पुनः लक्ष्मीपति के शिष्य श्री माधवेंद्र पुरी थे। उनके शिष्य श्री ईश्वरपुरी श्री नित्यानंद प्रभु एवं श्री अद्वैताचार्य उनके अनुगत हुए। श्री जगत गुरु श्री गौरांग महाप्रभु ने श्री ईश्वरपुरी का चरणाश्रय कर उनको धन्य किया। श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रिय श्री स्वरूप दामोदर हुए। उनके प्रिय श्री रूप सनातन गोस्वामी हुए। श्री जीव व रघुनाथ गोस्वामी ने श्री रूप गोस्वामी के चरणों का आश्रय ग्रहण किया। उन दोनों को प्रिय पात्र श्री कृष्ण कविराज गोस्वामी हुए। श्री कविराज गोस्वामी श्री प्रिय श्री नरोत्तम एवं उनके प्रिय श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर हुए। उनके कृपा पात्र श्री बलदेव विद्याभूषण तथा उनके प्रिय सार्वभौम श्री जगन्नाथ दास बाबाजी महाराज हुए। श्री भक्ति विनोद ठाकुर उनके चरणों का आश्रय ग्रहण किया। श्री भक्ति विनोद ठाकुर के प्रिय महाभागवत श्री गौर किशोरदास बाबाजी तथा उनके प्रिय पात्र श्री वृषभानवी दैत्य दास जगत गुरु श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने सारे विश्व में श्री चैतन्य महाप्रभु के द्वारा आचारित व प्रचारित शुद्धा भक्ति प्रेमा भक्ति की धारा प्रवाहित की है। इन्हीं सरस्वती ठाकुर के प्रियतम कृपा पात्रों में स्वरूप रूपानुगवर जगत गुरु श्री भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज अन्यतम है। वह गौड़ीय वेदांत विद मायावाद रूपी अंधकार हरण करने वाले और गौरवाणी के प्रचारक हैं। उनके प्रिय श्री शील भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी महाराज व शील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज हैं, जिन्होंने गौरवाणी ही अपने प्राण स्वरूप बनाया है। ये सभी श्री हरि श्री गौर सुंदर प्रिय परिकर हैं। हम उन्हीं के उच्चिष्ट की कामना करते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।
तो बहुत सुंदर, किस तरह से पूरी गुरु परंपरा चली आ रही है, ब्रह्मा जी, फिर नारद जी, फिर व्यास जी, और किस तरह से आगे गुरु, फिर धीरे 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 करते हमारे गुरुदेव तक, मतलब जो भी परंपरा है, जैसे इस्कॉन वाले हैं उनकी वहां तक जाती है, स्वामी प्रभुपाद जी तक जाती है, फिर आगे उनके कुछ और होता है, सबकी अपनी अपनी होती है। बट सबकी जो परंपरा है ये शुरू वहीं से ही हुई है। सबसे पहले भगवान है, फिर ब्रह्मा जी हैं, फिर नारद जी हैं, फिर व्यास जी हैं। तो एक सीरीज बनी हुई है, थ्रू थ्रू करके ज्ञान जो है धीरे 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 वो हमारे तक थोड़ी बहुत चीजें पहुंचती हैं, जितनी हम ग्रहण कर पाते हैं, जितनी गुरु लोग हमें दे पाते हैं। हम उस लायक, हमें उस लायक समझते हैं कि हमें देना है, और तभी वो देते हैं। और क्योंकि हमारी उतनी कैपेसिटी नहीं है कि हम उसको ग्रहण कर सकें, तो हमारी कैपेसिटी के अनुसार, हमारी योग्यता के अनुसार वो हमें कुछ कुछ चीजें बताते हैं, और कुछ कुछ चीजें जो बताई गई है उसमें से भी कुछ कुछ चीजें ही हम ग्रहण कर पाते हैं, क्योंकि हमारी योग्यताएं ही नहीं है इतनी। तो पर धीरे धीरे इस तरह से जो गुरु परंपरा है वो चली आ रही है, ये बीच में कहीं ब्रेक नहीं हुई, काफी लंबी सीरीज है ये। तो हमको इसे फॉलो करना चाहिए जो भी है। और हम लोग जो अपने मंदिर होता है हमारा, उस मंदिर में हम लोग पूरी गुरु परंपरा भी हम लोग लगा के रखते हैं, तो उनकी भी रोज पूजा होती है, पूरी सीरीज में जो गुरु लोग हैं उनकी। ठीक है, तो बहुत सुंदर भजन। और अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। आनंद मंजरी जी, मंजू कालरा जी ने सबसे पहले शुरू में ज्वाइन किया था जब हम 3 लोग थे, फिर उन्होंने लीव कर दिया, उन्हें लगा कोई नहीं आ रहा है शायद, या कहीं चली गई होंगी, कई बार ये भी हो जाता है। हाँ जी आनंद मंजरी नहीं, जी। नेटवर्क दूसरा चला गया होगा उनका, कभी हाँ, कभी उनका ये हो भी हो जाता है। जाता है, और उनके पास में अक्षय पात्र है ना, तो वो वहां भी प्रोग्राम अटेंड करने चली जाती हैं, तो हाँ। कई बार ऐसा भी हो जाता है। अच्छा है, करता है, काफी पास है उनकी। हाँ जी आनंद मंजरी जी। हरे कृष्णा, राधे हरे राधे। कृष्ण, राधे आप राधे। सभी को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई। तो मैं गुरु अष्टकम गाती हूँ, जो हम सुबह मंगल आरती में गाते हैं, सुबह सुबह गाया जाता है, वो मैं गाती हूँ। ठीक है। ठीक। संसारे दावा नलनीदलोका त्राणाय कारुण्य घन घना त्वं प्राप्तस्य कल्याण गुणार्वस्य वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम् महाप्रभो कीर्तन नित्य गीता वादित्य माधो मनसोरसेन रोमाञ्चकं पाशुतरङ्ग भाजो वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम् श्रीविग्रहाराधन नित्यनाना शृङ्गारतनमन्दिरमरमाद्यो युक्तस्य भक्तांशा नियजतोऽपि वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम् वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम् वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम् वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम् चतुर्विधा श्री भगवत प्रसाद स्वादंत तृप्तान् हरिभक्त संगान् कृत्वेव त्रिपतिं भजत सदेवा वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम् श्रीराधिका माधवयोरपार माधुर्य लीला गुणरूपे नाम्नां प्रतिषणास्वादनलोलुपस्य वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम् निकुञ्जयो नो रतिकेलिसिद्धैः यायालिभ्रेयो त्रिपेषणीया तत्रादिदाक्षा गतिवल्लभस्य वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम् वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम् वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम् साक्षातिवेन समस्तशास्त्रे लुप्तस्तु तथा भवेव सिद्धि किन्तु प्रभोर्या प्रिय एव तस्य वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम् यस्य प्रसादा भगवत् प्रसादो यस्य प्रसादान् गति कुतोऽपि ध्यानस्तु व्रस्तंश
यशस्त्रीसन्ध्यं वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम् वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम् वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम् वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम् जय गुरुदेवा गुरुदेवा जय गुरुदेव जय गुरुदेवा गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेव 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 श्री गुरुदेव की जय, गुरु महाराज की जय। इसका मैं अर्थ पढ़ दूं, बुक में से पढ़ देती हूँ। संसार रूपी दावानल से संतप्त लोगों की रक्षा के लिए जो करुणा के घने मेघ स्वरूप होकर कृपा वारी वर्षण करते हैं, मैं उन्हीं कल्याण गुण निधि श्री गुरुदेव के पाद पदों की वंदना करता हूँ। ये गुरु अष्टकम जो है ये मंगल सुबह सुबह गाया जाता है, मंगल आरती में गाया जाता है, और ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने लिखा है। तो वो कह रहे हैं, इसका जो उन्होंने बताया है कि संसार जो है दावानल लगी हुई है, जैसे भी अनुराधा जी बता रही थी, दावानल लगी है। नहीं, हम तो बोल रहे कहाँ दावानल, कहाँ अग्नि लगी हुई है, हमें तो कहीं दिख ही नहीं रहा, हम तो आराम से बैठे हैं अपने अपने घरों में, कहीं आग नहीं लग रही। लेकिन विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी कह रहे हैं कि संसार में इतनी बुरी तरह से आग लगी हुई है, सभी लोगों के हृदय में दावा अग्नि लगी हुई है। दावा अग्नि यानी जंगल में आग जो लग जाती है उसे, तो किसी कोई भूख की दावाग्नि, फिर कहीं क्रोध है, कोई मोह, अलग अलग तरह की व्याधियां, बीमारियां, ये सारी दावाग्नि अग्नि के रूप में हम सभी लोगों में विराजमान है, सबको लगी हुई है। और हमें पता भी नहीं है, मजे की बात यह है कि हमको बिल्कुल पता भी नहीं है कि हम सब लोगों के अंदर दावाग्नि लगी हुई है, अग्नि लगी हुई है। तो ये माया तत्व है, जैसे माया में हम सब फंसे हुए हैं, माया ने हमको जकड़ रखा है, लेकिन हमको पता ही नहीं चल रहा है। तो गुरु आते हैं और आपको हमको बाहर निकालते हैं, हमको बताते हैं कि किस तरह से बाहर निकलना है। वन में जो आग लगती है, दो पत्ते की घर्षण होती है, दो पत्ते जब एक साथ रगड़ खाते हैं तो फ्रिक्शन से जो आग लग जाती है, उसको यदि बुझाना हो तो हम एक बाल्टी पानी डालेंगे, 2 बाल्टी पानी डालेंगे, तो उससे क्या बुझेगी वो आग? नहीं बुझेगी ना। तो वो आग को बुझाने के लिए क्या करना पड़ेगा? वो आग कैसे बुझेगी? उस आग को बुझाने के लिए एक ही तरीका है, हम पानी डालें, टैंकर लाके पानी डालें तो भी नहीं बुझेगा, कि बस बारिश हो जाए, खूब तेजी से बरसात हो जाए तो आग जो है वो बुझ जाएगी। उसी तरह से जो हम जीव लोग हैं, दावा अग्नि में जले जा रहे हैं, इतनी बुरी तरह हम जल रहे हैं। तो जो गुरुदेव है वो एक जैसे आग बुझाने वाले होते हैं ना, उस तरह से हमारे समक्ष आते हैं और वो हरि कथा सुनाते हैं, भगवान की हरि कथा सुनाते हैं, भगवान के बारे में हमको स्मरण कराते हैं, हमको बताते हैं। और इतनी मतलब अच्छी अच्छी कथाएं, अच्छी अच्छी गुण लीलाएं सुनाते हैं, तो जिससे क्या होता है, हमारी दावाग्नि जो है वो शांत होती है और हम तृप्त होते हैं। तो यहाँ बता रहे हैं, और जो भगवान की जो कृपा, भगवान स्वयं नहीं आते, जो भगवान की जो कृपा है, भगवान चाहते हैं कि जीवों पर कृपा हो, तो वो अपनी कृपा को गुरु के फॉर्म में नीचे जमीन पे भेज देते हैं। जो भगवान के ही दासी के रूप में, सखिया के रूप में वो वहां विराजमान होते हैं गुरु जी। लेकिन वो कहते हैं कि आप जाओ, और ये जो नीचे जो लोग हैं बहुत परेशान हो रहे हैं, और इतनी तरह की व्याधियां इन्हें रोक रखे, मतलब इसमें पड़े हैं, और उनको समझ नहीं आ रहा क्या करना है, जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे हुए हैं, तो आप जाओ, इनका कल्याण करो। तो भगवान की जो कृपा होती है वो मूर्तिमान रूप में जब धरती पे आती है तो उसे गुरु कहा जाता है, तो गुरु रूप में वो प्रकट होती है। संकीर्तन, नृत्य, गीत तथा वाद्य आदि के द्वारा उन उत्मुख चित्त श्रीमन महाप्रभु के प्रेम रस में जिनका रोमांच, कंप और अश्रु तरंग उद्यत होते हैं, मैं उन्हीं गुरुदेव के पाद पदों की वंदना करता हूँ। तो इसमें सेकंड पैराग्राफ में भगवान ने बताया, मतलब ये विश्वनाथ चक्रवर्ती जी ठाकुर बता रहे हैं कि गौर तत्व के बारे में, जो गौर तत्व है, जो गौरांग महाप्रभु है, किस तरह से भक्ति करनी है, उन्होंने इस धराधाम पे आकर के
कैसे गाना है, नाच नाच के भगवान को, रो रो के भगवान को बुलाना है। तो गुरु जी स्वयं सबसे आगे नृत्य करते हैं। ठाकुर जी के कीर्तन में सबसे पहले वो, उनके अश्रु निकलते हैं, रोमांच होता है उनके शरीर में, एकदम कंपन होती है। जो महाप्रभु ने जो धारा चलाई थी, भक्ति की धारा, वो उसको फॉरवर्ड करते हैं। वो चीज वो अनुभव करते हैं, जैसा कि महाप्रभु अनुभव करते थे वो सेम चीज गुरुदेव भी अनुभव करते हैं। और वो संकीर्तन होता है तो वो नाचते हैं और उनके अश्रु निकलते हैं, रोमांच होता है उनके हृदय में, शरीर में कंपन होती है, और उनके पद चिन्हों पे चलते हैं वो, और वो अपने खुद के गुरुदेव के पद चिन्हों पे चलते हैं। मैं ऐसे गुरुदेव की चरण कमलों की मैं वंदना करता हूँ। ये श्रीपाद विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी कह रहे हैं। जो श्री भगवत विग्रह की नित्य सेवा, श्रृंगार श्रृंगार सौदीपक, तरह तरह की वेश रचना और श्री मंदिर के मार्जन आदि सेवाओं में समय नियुक्त करते हैं तथा अनुगत भक्तजन को नियुक्त करते हैं, मैं उन्हीं श्री गुरुदेव के पाद पदों की वंदना करता हूँ। और ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ बोलते हैं कि आप विग्रह सेवा करो, आप ये करो वो करो, ऐसा नहीं है। वो सबसे आगे रहते हैं, भगवान की विग्रह सेवा में सबसे आगे आते हैं और उनकी नित्य सेवा करते हैं, श्रृंगार करते हैं, तरह तरह से उनकी श्रृंगार करके वो सारी जो उनके टीचिंग्स हैं जो अपने शिष्यों को बताते हैं, वो स्वयं उस चीज को करते हैं। विग्रह सेवा करने में हमेशा तत्पर रहते हैं और सबसे आगे रहते हैं, और हर मंदिर मार्जन करते हैं, मंदिर की सफाई करना, श्री विग्रह की सेवा करना, आरती पूजा करना, ये सब काम वो स्वयं भी करते हैं और अपने शिष्यों को भी वो करने को प्रेरित करते हैं। तो मैं उन श्री गुरुदेव के पाद पदों की मैं वंदना करता हूँ। जो श्री कृष्ण भक्त वृंद को चर्वे चुष्य लेह और पे इन चतुर्विध रस संबंधित सुस्वादु महाप्रसादांत द्वारा परितृप्त कर, अर्थात प्रसाद सेवन के लिए पंचनाश और प्रेमानंद का उदय करवाकर स्वयं तृप्ति लाभ करते हैं, उन्हीं गुरुदेव के पाद पदों की मैं वंदना करता हूँ। तो यहाँ विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं कि जो गुरुदेव है वो अपने शिष्यों का, अपने जो भी भक्तगण जो आते हैं उनका वो बहुत ध्यान रखते हैं। जैसे हरि कीर्तन में नाचते हैं, विग्रह सेवा करने में आगे आगे रहते हैं, उसी तरह से वो प्रसाद तत्व के विषय में बता रहे हैं यहाँ पर कि प्रसाद सेवा में भी वो हमेशा सबसे आगे रहते हैं। वो हमेशा इस चीज का ध्यान रखते हैं, क्योंकि जो भक्तगण होते हैं वो अलग अलग तरह के होते हैं। कुछ होते हैं एकदम वृद्ध होते हैं, बूढ़े होते हैं जिनके दांत भी नहीं है, और कुछ होते हैं जवान होते हैं जिनको सब कुछ खा सकते हैं, है ना। तो हर तरह के भक्तों के को ध्यान में रख के वो 4 तरह के जो रस है, खाने का प्रसाद जो 4 तरह के माने गए हैं, उनका वो देखते हैं कि प्रसाद में चारों तरह के चीजें शामिल हों। जैसे कुछ होते हैं चूस कर खाने वाले, सुस्वादु, चबा कर खाने वाले, चूस कर पीने वाले द्रव्य, कुछ पीने वाले, कुछ चबा के खाने वाले, कुछ चूसने वाले, और कुछ स्वाद लेके खाने वाले। इस तरह से 4 प्रकार के जो भोजन है उनके बारे में वो देखते हैं कि वो सब तरह का खाना प्रसाद में सम्मिलित हो। चारों तरह के जो रस है उनमें भी होने चाहिए, ताकि कोई वृद्ध है तो उसके लिए भी कुछ होना चाहिए कि वो भी चबा नहीं सकता तो कम से कम पी सकता है, वो चाट सकता है। इस तरह से हर एक भक्त का वो ध्यान रखते हैं। जो राधा माधव के अनंत माधुर्यमय नाम, रूप, गुण और लीला समूह का आस्वादन करने के लिए सर्वदा लुब्ध चित्त हैं, उन्हीं श्री गुरुदेव के पाद पदों की मैं वंदना करता हूँ। जो हमेशा राधा माधव के माधुर्यमय नाम, उनके नाम के विषय में चर्चा करते हैं, उनके रूप के विषय में, उनके गुण के विषय में हमेशा हमको सुंदर सुंदर हरि कथाएं सुनाते रहते हैं, हमें बताते रहते हैं। वरना हम जान नहीं सकते, हमने तो भगवान को देखा नहीं और हम भगवान को जानते भी नहीं कैसे क्या करना है। तो वही हमको बताते हैं, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कैसे करना है वो हमको बताते हैं। हम लोग तो सिर्फ अपने प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, लोभ, क्रोध, मोह, माया, मत्सर, इन सब चीजों में हम फंसे हुए हैं। आदि आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक, इन सब क्लेशों में सारे हम सब जीव जो हैं दावा अग्नि से जल रहे हैं, सब फंसे हुए हैं। लेकिन गुरुदेव आकर हमको रियलाइज करवाते हैं कि देखो तुम परेशान हो, मेरी बात मानो, तुम सब कष्ट में हो, तुम्हें इस मृत्यु लोक से निकलना चाहिए।
और हम लोग जीव हमें पड़े हैं लेकिन हमको आनंद आ रहा है। जैसे एक सुअर है, नाली में पड़ा हुआ है, उसको उस नाली में आनंद आ रहा होता है और उसको हम बोलते हैं बाहर निकल, तो उसको मजा नहीं आता, उसको वही आनंद आ रहा होता है। उसी तरह से हम सारे भी उस तरह से नाली में पड़े हुए हैं, यही समझ लो, लेकिन हमको आनंद आ रहा है। हमको पता ही नहीं है कि हम कितनी गंदी जगह पड़े हुए हैं, यहाँ से हमको निकलना चाहिए। तो ये सारी बातें हमको रियलाइज भी नहीं होती हैं। तो गुरु जी आकर के हमको अपने प्रवचनों के द्वारा, अपने करुणा करके, अपने मधुर वचनों के द्वारा भगवान की लीलाएं, कथाएं सुना सुना कर, बार बार सुना सुना कर हमारे दिमाग में बात को बैठाने का प्रयास करते हैं। एक ही चीज को 100 बार रिपीट करते हैं कि हम जैसे जड़ बुद्धि में कुछ घुसे। हम, कई लोग सोचेंगे बार बार एक ही चीज को बोलते हैं, अरे तो भी हमारी बुद्धि में कहाँ घुसती है बात, बार बार एक बार की 50 बार बोलो चाहे हजारों बार, तो भी हम उस चीज में सुन लिया है वहां से निकाल देते हैं। कहाँ हम उस पर अमल करते हैं? क्या हम उसको प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं? तब तो कोई फायदा हुआ सुनने का। इसीलिए वो बार बार रिपीट करते हैं और हमारे को ठोक बजाकर समझाते हैं शिष्यों को कि भाई ऐसे भजन करना है, इस तरह से आपको चलना है, इस तरह से राधा माधव की सेवा करनी है, इस तरह से भगवान की सेवा करनी है। तो किस तरह से हम इस जंजाल से छुटकारा पाए। तो गुरुदेव हमको इस तरह से बहुत प्रेरित करते हैं, हमको बहुत मोटिवेट करते हैं। निकुंज बिहारी व्रज युग युव द्वंद के रति क्रीड़ा साधन के निमित्त सखियां जिन युक्तियों का अवलंबन करती है, उन विषय में अति निपुण होने के कारण जो उनके अतिशय प्रिय है, उन्हीं श्री श्री गुरुदेव के पाद पदों की मैं वंदना करता हूँ। तो श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी यहाँ कह रहे हैं गुरुदेव के विषय में कि निकुंज विहारी, जो हम निकुंज में जो लीलाएं होती है, राधा कृष्ण की लीलाएं होती हैं, तो वहाँ तो हमारे गुरुदेव भी जो होते हैं एक मंजरी फॉर्म में, वहां पे मंजरी यानी छोटी छोटी कन्याएं जो होती हैं, सखियां होती है ना, सखियों से भी छोटी जो होती है मंजरियां होती हैं, वो उनकी राधा कृष्ण की लीलाओं में प्रवेश होता है और वो जाके उनकी सेवा में लगी रहती है हमेशा। तो वो हमारे गुरुदेव उस वहां पे निकुंज की लीला में, जहाँ वो मंजरी फॉर्म में राधा कृष्ण की लीलाओं की वो सेवा के विषय में सोचते रहते हैं, मैं किस तरह से इनकी सेवा करूं, किस तरह से इनको सुख प्रदान करूं, क्या करूं ताकि मैं इनको ज्यादा से ज्यादा सुख प्रदान करूं, कैसे इनकी सेवा करूं। तो वो भाग भाग करके सोचते हैं कि किस तरह से मैं इनको और अच्छे से सेवा कर सकूं। तो इस तरह से अलग अलग युक्तियां बनाते हैं, सखियों से मिलकर के योजनाएं बनाते हैं कि आज हम राधा रानी और उनको यहाँ इस कुंज में यहाँ विहार करेंगे, इधर जाएंगे, ऐसे कुछ भी प्लान करके वो राधा माधव की सेवा में हमेशा लगे रहते हैं। तो ऐसे श्रील गुरुदेव के पाद पदों की मैं चरण वंदना करता हूँ। निखिल शास्त्रों ने जिनका साक्षात हरि के अभिन्न विग्रह रूप में गान किया है, एवं साधु जन भी जिनकी उसी प्रकार से चिंता किया करते हैं, तथापि जो गुरु, जो प्रभु भगवान के एकांत प्रिय है, उन्हीं भगवान के अचिंत्य भेदाभेद प्रकाश विग्रह श्रील गुरुदेव के पाद पदों की मैं वंदना करता हूँ। शास्त्रों में लिखा गया है, अलग अलग शास्त्रों में गुरु के विषय में बताया गया है कि गुरुदेव कितने महान हैं, वो हम भक्तों के लिए क्या क्या करते हैं, और उनके बिना हम कुछ भी नहीं, हमारा अस्तित्व कुछ भी नहीं है। हम लैपटॉप खोल लेंगे, लेकिन क्या करोगे खोल के? आप हरि नाम करना स्टार्ट कर दोगे, क्या करोगे? लेकिन जब तक हमको पासवर्ड नहीं पता होगा तो हम लैपटॉप के अंदर एंटर नहीं कर सकते, हम जो काम करना चाहते हैं वो हम कर नहीं सकते। तो जो गुरुदेव होते हैं हमारी लाइफ में, वो एक पासवर्ड की तरह होते हैं। वो हमको बताते हैं कि ये पासवर्ड है उस जगह जाने का जहां आपको जाना है। जैसे हमारा डेस्टिनेशन गोलोक धाम जाने का है, जहाँ पे राधा कृष्ण नित्य निरंतर निवास करते हैं, हमेशा रहते हैं। तो उस जगह जाने के लिए आपको जो पासवर्ड है वो गुरुदेव प्रदान करते हैं। तो इसलिए हमको गुरु धारण करना अति आवश्यक है। आप ट्रेन में बैठ जाओगे, आप जब हरि नाम करते हो, अपने आप से जो एफर्ट करते हो, अपने आप से जो पूजा करने लगते हो, जो मन चाहे ढंग से, कभी हरि नाम कर लिया, कभी शास्त्र पढ़ लिया, सब बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा है। लेकिन ये आपको ट्रेन में बिठा देगा, लेकिन जो गुरु जब आप धारण करोगे तो आपको वो दिशा में लेके जाएगा कि कहाँ आपको जाना है। वो सभी आपकी जो स्पिरिचुअल एक्टिविटी है, सबको एक दिशा मिलेगी, और वो दिशा जहां जानी है वो गुरुदेव धारण करने के बाद में वो आपको उस जगह तक, डेस्टिनेशन तक आपको पहुंचाएगी। इसीलिए गुरु धारण करना अति 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 आवश्यक है। हम लोग जिन्होंने धारण नहीं किया है, तो वो कोशिश करें कि जल्द से जल्द हम गुरु को धारण करें, क्योंकि गुरु ही हमें, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने अपने सर पे ले लेता है। हमें पता नहीं होता, लेकिन जैसे एक गुरु ने शिष्य बनाया है, तो हमको तो लगता है कि कुछ बोल दिया
या कान में हो गया, मंत्र दे दिया, हमको बोलना है, ऐसा नहीं होता। गुरु जो होते हैं वो क्या करते हैं, शिष्य की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप अपने ऊपर लेते हैं। वो उनकी मटेरियल और स्पिरिचुअल जिंदगी के विषय में आप जैसे कोई गुरु को हम देखते हैं कि हमको साधारण से व्यक्ति नजर आते हैं गुरु, है ना, कि लगता है कि ये भी हार्ड मास के बने हुए हैं, ये भी सोते हैं, ये भी उठते हैं, सब कुछ हमारे जैसे तो हैं, क्या अलग बात है इनमें। लेकिन ये इनकी जो बॉडी होती है स्पिरिचुअल होती है, दिव्य होती है। और हम लोग ऐसी बुद्धि कर लेते हैं, मनुष्य बुद्धि गुरु में नहीं करनी चाहिए। जो गुरु होता है वो आपके शरीर को ना देख के, आप जब भी आप उनसे मिलते हो ना, तो वो डायरेक्ट आपकी आत्मा में झांक लेते हैं। आपकी आत्मा में आपको देखते से ही समझ जाते हैं कि ये व्यक्ति कितना भजन करके आ चुका है, पिछले जन्मों में उसका कितना भजन हो चुका है, अब किस लेवल का है। वो आपकी शक्ल देख के आपको स्कैन कर लेते हैं। तो गुरुजी, ऐसे हमने कई दफा देखा, कई लोग जाते हैं तो उनको बोलते हैं नहीं आप बाद में आना, नहीं आप फिर अभी और हरिनाम करो, बाद में आना, अभी बाद में आना, ऐसे बहुतों को लौटाते। लेकिन कईयों को जाते से तुरंत फटाफट हरिनाम दीक्षा देते हैं, क्योंकि वो स्कैन कर लेते हैं, आपकी आत्मा को स्कैन कर लेते हैं कि आप कितने भजन करके आ चुके हो। तो इसलिए गुरु जो होते हैं वो दिव्य होता है, उनकी बॉडी सच्चिदानंदमय होती है। तो इसलिए उनको हमें साधारण मनुष्य समझने की भूल नहीं करनी चाहिए, और उनके प्रति हमें भगवत भाव होना चाहिए। भगवान को तो हमने देखा नहीं, धरती पे भगवान गुरुदेव ही होते हैं, तो उनको हमें भगवान के रूप में ही पूजना चाहिए। और जैसे आज व्यास पूजा है, जैसे कथा सुनाई थी अभी, हंसा जी ने कथा कथा सुनाई थी ना व्यास देव जी की, आज का आविर्भाव दिवस है, तो उन्हीं के दिवस को ही हम गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं। तो इस दिन हम क्या दे सकते हैं गुरु को? कुछ लोग होते हैं कि शरीर से कुछ सेवा कर दें गुरु की, कुछ होते हैं माला अर्पण कर दी, कुछ ने फल अर्पण कर दिया, कुछ ने पैसे अर्पण कर दिए। तो हम कुछ कुछ चीजें देके गुरु को खुश करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे अच्छा हमारे गुरुदेव बताते हैं कि सबसे अच्छा ये है कि आप तो कुछ दो या मत दो, मुझे अपना हृदय दो। अपना हृदय रूपी जो फूल है वो मेरे को, चाहे वो गंदा ही है, उसमें दोषों से भरा हुआ है, वही आप अर्पण कर दो, लेकिन ठीक से अर्पण कर दो। तो मैं उसको साफ करके निर्मल करके, मतलब भगवान को अर्पण करने लायक बना दूंगा, और उसको भगवान के चरणों में अर्पित कर दूंगा। ये मैंने आज या कल लेक्चर में सुना था, गुरुदेव का सुबह ऐसे ही कह रहे थे वो, कि मुझे अपना हृदय, गंदा हृदय भी दे दो, मैं उसको क्लीन कर दूंगा, क्लीन करके भगवान को चढ़ाने योग्य पुष्प बना दूंगा। तो मुझे मतलब टोटल शरणागति चाहिए, जो मैं कह रहा हूँ मेरे वचनों को पालन करो, वो चीज चाहिए कि आप वचनों को, मेरी शिक्षाओं को आप अमल करो। सबसे बड़ी बात ये होती है, ये बता रहे थे वो। फिर एकमात्र जिनकी कृपा द्वारा ही भगवत अनुग्रह प्राप्त होता है, इनके अप्रसन्न होने से जीवों का कहीं भी निस्तार नहीं है। मैं त्रिसंध्या उन्हीं श्री गुरुदेव की कीर्ति समूह का स्तव और ध्यान करते करते उनके पदों की वंदना करता हूँ। तो यहाँ विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी कह रहे हैं कि यदि भगवान के प्रति भी यदि हम अपराध कर देते हैं तो कोई बात नहीं, भगवान एक बार माफ कर देते हैं। लेकिन यदि हमने किसी वैष्णव के प्रति, वैष्णव मतलब जो भगवान का भक्त है, एक निष्ठ भक्त है, उसे वैष्णव कहते हैं। जो गुरुदेव होते हैं वो वैष्णव होते हैं। तो हमें अपने गुरु के प्रति यदि हमने अपराध कर दिया तो भगवान हमें कभी भी क्षमा नहीं करेंगे। तो हमें वैष्णव अपराध से बहुत डरना चाहिए, गुरु के प्रति अपराध ना हो जाए। वो अगर वो अप्रसन्न हो गए तो आप भक्ति में प्रोग्रेस नहीं कर सकते। यदि आप कितनी माला फेर लो, फेरते जाओ, यदि आपने गुरु के प्रति अपराध कर दिया, वैष्णवों के प्रति अपराध कर दिया, तो आप अपनी भक्ति में प्रोग्रेस नहीं कर सकते हो। तो इसलिए यदि भगवान गुरुदेव रूठ गए तो भगवान भी नहीं बचा सकते आपको। इसीलिए आपको चाहिए कि आप गुरु को प्रसन्न रखें, उन पे कृपा हम पे बनी रहे। तो उन्हें कैसे प्रसन्न करना है उस चीज का ध्यान रखें। वो कैसे प्रसन्न होंगे? जो आज्ञा शास्त्रों में दी गई है वही हमें वो बताते हैं, उसी चीज का पालन करना, भजन ठीक से करना, ये चीज करेंगे तो गुरुदेव खुश रहेंगे। जो हमें करना चाहिए, जो वो स्वयं करते हैं, वही चीज का हम पालन करेंगे तो गुरुदेव खुश रहेंगे। जो ग्रंथों में वही चीज लिखते हैं जो शास्त्रों में लिखित है। जो व्यक्ति इस गुरु देवाष्टक ब्रह्म मुहूर्त में अरुणोदय से 4 दंड पहले अतिशय यत्न के साथ उच्च स्वर से पाठ करते हैं, वे स्तुति सिद्ध के समय वृंदावन चंद्र का सेवाधिकार प्राप्त करते हैं। तो यहाँ विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी बता रहे हैं, जो व्यक्ति सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त
में उठ करके सूर्योदय से 1.5 या 2 घंटे पहले, उसको ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, उस समय उठ करके जो इस गुरुवाष्टक का पाठ करता है एवरीडे और जोर जोर से लाउड आवाज में पाठ करता है, तो उसको क्या श्रुति फल मिले, क्या उसको क्या मिलने वाला है, उसको राधा कृष्ण की नित्य लीला में सेवा प्रदान होगी। आप हमेशा वहां मतलब राधा कृष्ण के धाम में जाओगे और आपको वहां की सेवा प्रदान होगी, वहां मिलेगी आपको। तो ये हमारा गुरुवाष्टक का अर्थ है। तो श्रील गुरुदेव की जय, श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की जय। हरे कृष्णा, राधे राधे। हरे कृष्ण। तो पूरा भजन बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया और भजन भी बहुत सुंदर गाया। गुरु अष्टकम क्या है, ये क्या बोलते हैं? गुरुवाष्टकम। गुरुवाष्टकम। तो हम लोग गा लेते हैं पर मीनिंग बहुत ध्यान से कभी पढ़ा नहीं है। तो मीनिंग पे ज्यादा कुछ कुछ तो सुना है, कई बार कथाओं में ही सुन पाते हैं, पढ़ता कोई नहीं है, कहीं से सुन लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, कहीं कहीं से कुछ कुछ सुना रहता है। तो पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करा आपने, बहुत अच्छे से। तो भजन भी बहुत बढ़िया गाया, बहुत सुंदर। कितने किस तरह से विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने कितनी अच्छी अच्छी बातें इसमें बताई हैं, कैसे हमें क्या क्या चीजें करनी चाहिए। और लास्ट वाला तो स्पेशली कि ब्रह्म मुहूर्त में अगर हम इसका पाठ करते हैं तो कितना अच्छा है कि किस तरह से हम भक्ति में प्रोग्रेस कर पाएंगे। तो ये हम लोग डाल भी देंगे ग्रुप में, इसकी फोटो अभी हुई है तो ग्रुप में भी डाल देते हैं। और वैसे भी जो अपनी शायद रामायण आती थी, हम हमारे कहाँ पे ये शुरू में आता था ये वाला भजन ना, मेरे हिसाब से जो रामानंद सागर की रामायण थी उसमें आता था, या किसी नहीं, महाभारत में आता था ये। पहले भी सुना मतलब असली में तो अभी कुछ सालों से ही जाना है जब हम लोग करने लगे। उससे पहले उसमें सीरियल में भी हम लोग ने ये सुना हुआ था। कौन से कृष्णा सीरियल में, किसी तो सीरियल में आता था, ध्यान में। चलिए बहुत सुंदर। और कुछ किसी को भी याद आए हंसा जी को या किसी और को भी तो बीच में भी बोल सकते हैं, हम आगे बढ़ते उनकी हैं। जन्म की कथा क्यों नहीं सुनाई हंसा जी ने? सुना देंगी, नहीं तो पहले अब रीटा जी को एक बार दे लंबा हो देती हूँ। जाता ना इसलिए। नहीं कोई बात नहीं, अभी कर लेंगे अपन। हाँ पहले रीटा जी, क्योंकि काफी देर से इनका बच्चा भी छोटा है, फिर उसके बाद हम आगे और कंटिन्यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हाँ जी सुनाइए। माया 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 गुरु जी में तो माया में फंस गई रे। माया माया गुरु जी में तो माया में फंस गई रे। आवाज थोड़ी कटी कटी आ रही है, मुझे ही आ रही है या सबको आ रही है? नेटवर्क तुम्हारा है क्या? बाकी को कट ठीक ठीक आ रही है, बाकी को? कटी कटी आ रही। माया 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 गुरु जी में तो माया में फंस गई रे। माया 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 गुरु जी में तो माया में लिट्टी चाय की बनाई, पहली रोटी मैंने चाय की बनाई, वो भी सबसे गुरु जी में तो माया में फंस गई रे। वो भी सबसे छोटी गुरु जी में तो माया में फंस गई रे। दूजी रोटी मैंने खुद की बनाई, दूजी रोटी मैंने खुद की बनाई, वो भी उससे छोटी गुरु जी में तो माया में फंस गई रे। माया 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 गुरु जी में तो माया में फंस गई रे। तेजा बुलावा मेरे पियर से आया, तेजा बुलाया मेरे पियर से आया, ये ले जाऊं या बोले जाऊं, मैं तो माया में फंस गई रे। ये ले जाऊं मैं तो बोले जाऊं, मैं तो माया में फंस गई रे। माया 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 गुरु जी में तो माया में फंस गई रे। चौथा बुलावा मोहे राम जी का आया, चौथा बुलावा मोहे राम जी का आया, भले भारे में संगे लगे गई गुरु जी में तो माया में फंस गई रे। भले भारे में संगे लग गई गुरु जी में तो माया में फंस गई रे। माया 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 गुरु जी में तो माया में फंस गई रे।
धर्मराज जी लेखा मांगे, धर्मराज जी लेखा मांगे, क्या करनी करे आई गुरु जी, मैं तो माया में फंस गई रे। माया 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 गुरु जी, मैं तो माया में फंस गई रे। कर में मैंने कुछ नहीं की ना, कर में दर में मैंने कुछ नहीं की ना, यही कर करे आई गुरु जी, मैं तो माया में फंस गई रे। यही करनी करे आई गुरु जी, मैं तो माया में फंस गई रे। माया 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 गुरु जी, मैं तो माया में फंस गई रे। 4 दिनों की मोहलत दे दो, 4 दिनों की मोहलत दे दो, सबे करनी करे आऊं गुरु जी, मैं तो माया में फंस गई रे। सबे करनी करे आऊं गुरु जी, मैं तो माया में फंस गई रे। माया 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 गुरु जी, मैं तो माया में फंस गई रे। 60 बरस तक कुछ नहीं की ना, 60 बरस तक कुछ नहीं की ना, 4 दिनों में क्या करोगी गुरु जी, मैं तो माया में फंस गई रे। 4 दिनों में क्या करोगी गुरु जी, मैं तो माया में फंस गई रे। माया 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 गुरु जी, मैं तो माया में फंस गई रे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो माया में अब ज्यादा नहीं फंसना, फंस तो गई, जितने दिन फंस गई ठीक है। ये अब भगवान परीक्षा में ही तो माया का जाल फैलाते हैं, कौन कितना फंसता है बिल्कुल। उसमें। तो अब निकल जाओ, है और हम ना। फंसते ही चले जाते हैं कि निकलने का रास्ता ही नहीं मिलता, मकड़ी के जाल की तरह। बिल्कुल। तो बहुत अच्छा भजन। पर अब कोशिश करना है ना, महाराज जी आ रहे हैं और आपने गुरु बनाए हुए भी हैं। बेटा जी आपके लिए कह रही हूँ। तो हाँ 23 तारीख को, अभी तो आज गुरु पूर्णिमा है, तो आज तो उन लोग दिल्ली में मना रहे हैं, जनकपुरी में। और यहाँ के भक्तों के लिए, क्योंकि हम लोग तो नहीं जा पाते ना, फिर यहाँ के जो भी भक्त हैं, जैसे नंदिनी के भी पूज्य श्रीधर महाराज जी गुरु हैं, आपने भी, और बहुत लोगों ने जिन्होंने माला ली है, तो उन लोग के लिए महाराज जी खुद यहाँ पे आ रहे हैं। 23 तारीख को उनकी व्यास पूजा रहेगी। तो अपन सब कोशिश देखती हूँ। करें हाँ कि 23 को मठ में पहुंचे, और 23 को नहीं पहुंच पाए तो 23 से लेके 28 तक कभी तो पहुंचे। तो जो भी दिन हमें अच्छा। सुटेबल हो, किसी भी दिन जरूर जाएं। पर पहला दिन व्यास पूजा के लिए ही रखा गया है, तो उसी दिन जो भी भक्त अपना जो भी पूजा करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। बाकी भी किसी भी दिन जब भी जा पाए कोशिश करें। और अगर हमारे घर पे कुछ हो पाएगा तो यहाँ तो पक्का आए आना ही है। मैं भेजूंगी इनविटेशन, अभी कुछ फाइनल प्लान हुआ नहीं है। तो बहुत सुंदर बेटा जी। और आप कोशिश करेंगे पक्का आने की, और जो भी अपनी माला वगैरह है और बढ़ाओ उसको। अभी तो खैर बच्चा छोटा है तो शायद कर नहीं पा रहे होंगे, कर अभी रहे तो हो ही हैं। नहीं रही, अब तो साल भर से नहीं 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 थोड़ी हो थोड़ी रही। कर लो ना, दो दो कर लो, पूरी नहीं तो तो दो। माला ले सकते हैं क्या? ऐसे बोलते हैं ना कि बच्चे के साथ में माला, मतलब जो नहीं नहीं, मतलब कोई कभी दिक्कत नहीं पोते है। कभी। हाँ वो तो है, पर अच्छा पूरे दिन तो नहीं ना, थोड़ा बहुत तो, या फिर आप काउंटर ले लो उससे कर लो, पर छोड़ो तो अच्छा मत। अच्छा। काउंटर आता है ना। छोड़ दी मैंने तो बिल्कुल ही। नहीं मत छोड़ो, छोड़ो मत। दो दो का नियम तो कर लो, अगर दो भी नहीं कर पा रहे हो तो फिर काउंटर से कर लो। काउंटर तो आप उठा ही सकते अच्छा हो, ठीक। कोई दिक्कत ही हाँ नहीं हाँ है ना, पता है ना आपको काउंटर पे। हाँ हाँ। ठीक है, तो उससे करा करो, छोड़ो मत। आप तो इतना अच्छा कर रहे थे, मत छोड़ो। अच्छा ठीक है, ठीक। तो आज से ही वापस स्टार्ट कर दो। अभी तो उंगली पे कर लो, आज हाँ नहीं हाँ है काउंटर तो फिर काउंटर हाँ ले हाँ लेना, ठीक ठीक या मैं ठीक कभी आते ठीक। जाते दे दूंगी आपको, ठीक है। हाँ वो तो देखिए हिलाना पड़ेगा ना, देखो ले आऊंगी। हाँ वो है नहीं अभी मेरे पास, हाँ, मतलब मैं वही मार्केट कह रही हूँ, मैं इधर कभी जाऊंगी तो आते मैं ला जाते दे दूंगी। हाँ दूंगी, या फिर आप ले पाओ तो आप ले लेना, अक्षय पात्र में मिलता है ना। हाँ हाँ। ठीक है। अच्छा अच्छा ठीक ठीक। हाँ, हरे कृष्ण। अद्वैत के नाम से मंजू कुछ सुनाना है? मंजू ज्वाइन है या अद्वैत ज्वाइन है? ठीक है, ये नहीं बोल रहे तो श्यामा जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सभी को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई है। आपको भी। और
गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपके गुरु गोविंद दिए बताए। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैंने पूर्वजों से एक कथा सुनी है, पुरखों से, अपनों से। तो मैं वो कथा कहने जा रही हूँ गुरु के ऊपर। कि एक बार विष्णु भगवान से नारद जी ने पूछा कि मेरे गुरु नहीं है, तो आप मुझे कृपया करके गुरु के लिए आप मुझे प्रेरित करिए कि मैं किसको गुरु बनाऊं। तो उन्होंने कहा कि आप ब्रह्म मुहूर्त में जाइए और जो भी आपको कोई भी मिल जाए उसको आप गुरु बना लीजिए। तो उन्होंने कहा कि कोई भी मिल जाए, कि हाँ कोई भी, अगर आपको कीड़ा मिले या कोई कुछ भी मिले, कोई भी जीव मिले, मनुष्य मिले, स्त्री मिले, कोई भी मिले, वही तुम्हारा गुरु है। ब्रह्म मुहूर्त में जो ही सबसे पहले मिलेगा वही तुम्हारे गुरु कहलाएंगे। ठीक है। अब ब्रह्मा जी क्या नाम है, नारद जी हैं जो भ्रमण कर रहे थे। तो उन्होंने जैसे ही ब्रह्म मुहूर्त में देखा तो एक वो थे, तपस्वी थे। तपस्वी तो क्या थे, तपस्वी तो नहीं कह सकते। वो मछली मछली निकाल रहे थे जाल में फंसा फंसा के। तो उन्होंने बोला कि ये मुझे ब्रह्म मुहूर्त में मिले हैं और इनको मैं अपने गुरु तो बना लूं, पर क्या नाम है, ये ऐसा काम कर रहे हैं, ये मछली पकड़ रहे हैं, तो मैंने गुरु कैसे बनाऊं। तो वो बोले कि आकर के बताया विष्णु भगवान को कि भगवान ऐसे ऐसे मुझे एक मिले हैं मनुष्य, तो क्या नाम है, ऐसे ऐसे करके वो तो मछली पकड़ रहे हैं, मैं उन्हें गुरु कैसे बनाऊं। कि तूने तो गुरु में ही आपत्तिजनक कर दिया, गुरु को, गुरु के नाम पे ही आपत्ति खड़ी कर दी तूने। तो मैं तुझे श्राप देता हूँ तुम्हें कि आपको 84 कोस योनि भोगनी पड़ेंगी। तो वो बोले कि हड़बड़ा गए नारद जी। तो बोले तो मुझे क्षमा करो प्रभु, इसका मुझे निदान का उपाय बताओ कृपया। तो बोले कि ठीक है, मैं तो इसका निदान का उपाय क्या ही बताऊं, वापस रख, क्या हुई, ठंडा ज्यादा है। कि मैं तो इसका क्या ही निदान का उपाय बताऊं, आप उन्हीं से ही जाकर के पूछो जिनमें आपने आपत्ति लगाई है, पर लगाया है। कि ठीक है, मैं जाता हूँ। तो वो जैसे ही उनको गए, उनको ढूंढा, तो उनको सारी बात बताई कि मैंने ऐसे ऐसे विष्णु जी से बात की और मुझे सर्वप्रथम ब्रह्म मुहूर्त में आप ही मिले, पर मेरे मन में आपके लिए ऐसे ख्याल थे, विचार थे। तो उन्होंने बोला कि मेरे को अब श्राप मिला हुआ है, तो अब मैं इसका कैसे वो करूं, निदान कैसे, छुटकारा कैसे पाऊं इससे। तो उन्होंने बोला कि अब तुम ऐसा करो कि भगवान के सामने 84 डंडियां खींच देना लकड़ी से या उंगली से, और उसी में लोटपोट हो जाना और उनको बोलना कि मेरी 84 लाख योनियां कट चुकी हैं। आपको एक बात और बताऊं कि हम जब कभी भी रमण रीति जाते हैं तो वहाँ 84 लकड़ी से या उंगली से हम वो खींचते हैं लकीरें, और उसमें लोटपोट होते हैं। तो ये तब से ही है मेरे ख्याल से कि भाई 84 लाख योनियां अपनी कट चुकी। तो उन्होंने ऐसा ही किया, भगवान विष्णु के सामने जा करके और लोटपोट हो गए, तो 84 लाख योनियां उनकी कट गई। तो तब से वो उनके गुरु कालू बाबा हुए। कालू बाबा बोलते हैं उनको, नारद जी के गुरु कालू बाबा होते हैं। तो गुरु महिमा इस प्रकार से है कि गुरु तो गुरु ही होते हैं और चेले चेले ही होते हैं। गुरु तो सर्वोपरि है, उनके बिना हम कोई भी ज्ञान प्राप्त कर नहीं सकते। उनके बिना हम कभी आगे मार्ग में कितना भी वो स्वामी विवेकानंद जी भी बोलते हैं कि यदि आप एक दीपक को और एक चार तरफ से घेर करके उस बंद डिब्बे के अंदर रख दो, तो उसका जो प्रकाश है वो वहीं तक ही सीमित रहेगा, उस चारों दीवारों के अंदर ही। उसका अनावरण करने के लिए एक ज्ञानी की आवश्यकता होती है, जो अज्ञान को रूपी उस डब्बे के अंधकार से उसे मुक्त कर सके, दीपक को उसको निकाल सके। तो वास्तव में जो गुरु हैं, गुरु के बिना आप भवसागर भी पार नहीं कर सकते। ये संसारिक मोह माया या फिर कुछ भी जो भी ज्ञान है, जैसे बच्चे के लिए एक माँ भी गुरु होती है प्रारंभ में, तो कुछ ना कुछ सभी से सीखने को मिलता है। कहते हैं कि दीक्षा गुरु एक ही होने चाहिए और जिससे भी शिक्षा मिले वो आपकी शिक्षा गुरु होने चाहिए। शिक्षा चाहे छोटा ही बच्चा क्यों ना दे, शिक्षा शिक्षा ही होती है और शिक्षा गुरु हो सकते हैं आपके। जय जय गुरुदेव, हरि हरि बोल। जय जय गुरुदेव।
बहुत सुंदर। तो किस तरह से उसने मतलब वापस आके उनसे पूछा कि मेरा क्या निदान है, मैं इस शाप से कैसे मुक्त हूँ। तो मतलब उन्होंने कितनी आसानी से उसको मुक्त करा दिया, है ना। तो ये भी गुरु के लक्षण है, कितनी आसानी से उसको उपाय बता दिया कि आप इस शाप से ऐसे मुक्त हो जाओगे, और कितना आसान तरीका बता दिया। तो ऐसे ही हमारे गुरु होते हैं जो हमको बड़ी बड़ी परेशानियों से निकाल लेते हैं। किस तरह से छोटे से काम करने से वो हमको बड़ी बड़ी चीजों से पार करा देते हैं। तो हम लोग को तो बस उनका अच्छे से दामन पकड़ लेना चाहिए, और जैसा वो कहे उस हिसाब से हमें आगे बढ़ना और चाहिए। इस पद्धति को लगातार मतलब ये पद्धति चलती रहे तो स्वयं श्री कृष्ण भगवान ने भी मतलब इस माया लोक में आकर के भी और संदीपनी महाराज जी से बिल्कुल। शिक्षा प्राप्ति अर्जन की थी। स्वयं श्री कृष्ण महाराज जी ने और चैतन्य महाप्रभु जी ने, उन्होंने भी आके पूरा तरीके से बताया कि किस तरह से गुरु धारण करने हैं, किस तरह से संन्यास लेना है। सारा कुछ उन्होंने भी उसी तरह से करके बताया। तो ये परंपरा तो उन लोग ने गुरु ही का चलाई है, तो हमको उसको फॉलो करना ही है। तो भगवान ही कर रहे हैं तो हम लोग को तो करना ही करना है। बिल्कुल। बहुत उसकी और अच्छा। कोई अंतर कथा होगी, वो किसी श्राप के कारण मछुआरा वो निषाद जाति में हाँ, हो सकता। हुए होंगे, तो इसकी पीछे अंतर कथा और कुछ होगी है जो बिल्कुल बिल्कुल। ऐसी कथाएं एक दूसरे से लिंक चलती रहती है। होती है, हाँ बिल्कुल। हाँ। वो हम्म। मुझे कथा क्या है कि इतना ही पता है, पर मैंने इसको अपने श्रीमद् भागवत उसमें पुराण में इसको ढूंढने की भी कोशिश की, लेकिन उसमें नहीं मिला। उसमें सत्यवती का भी कोई मतलब ज्यादा सारांश नहीं है, और ये वाली भी कथा मिस है थोड़ा सा। तो ये मैं सत्यवती का तो प्रकृति पूरा है। क्या है। सत्यवती सत्यवती का कौन तो है थी? मेरे हिसाब से, हाँ। हाँ। उनको एक मत्स्य कन्या कहा गया है उनको, जैसे मछुआरे की बेटी बोलते हैं, हम्म। क्योंकि उसको मछुआरे ने पाला था। उसमें एक नीचे नोट है स्पष्ट रूप से उसकी कि पूरी वो कथा मत्स्य। है, सुननी हो तो पीछे बता दूंगी मैं। नहीं, बता ही हाँ। दो अभी, आप बोल ही दो। हंसा जी बोल दो, है ना, नहीं तो फिर मैं एक बोलूंगी, मैंने तो इसलिए ये बोलना पढ़ा ही है, है। मतलब एक राजा था बोल दीजिए। सुदत्तवा। सुदत्तवा नाम के हाँ एक राजा थे, और वो शिकार खेलने गए थे, मतलब तो शिकार खेलने गए, तो उसकी पत्नी पीछे से रजस्वला हुई और उसने उनको समाचार किया। तो वो तो शिकार में थे, तो पता नहीं उन्होंने उनका, बोलते हैं कि वीडियो भेजा वहां पर पत्नी के पास। तो रास्ते में पहले पक्षियों से आदान प्रदान संदेश होते थे, कबूतर से और ऐसे पक्षियों के माध्यम से। तो पक्षी के माध्यम से उन्होंने भेजा, और रास्ते में वो बाज पक्षी था और दो बाज पक्षी आपस में लड़ने लग गए, और जो वो पात्र था वो यमुना जी में गिर गया। और फिर वो एक मछली थी, अप्सरा थी, वो भी श्रापित थी। हाँ। ब्रह्मा जी के श्राप के कारण मछली हो गई थी वो। उस मछली ने वो ग्रहण कर लिया, और उसमें उनके पेट में जो दो बच्चे हुए, एक मत्स्य राज और एक ये मत्स्य गंधा, दो भाई बहन मत्स्य जुड़वा हुए। कन्या। हाँ। फिर उसको एक मछुआरे ने उनको जाल में पकड़े, तो वो उसको लेके गए, और वो खुश हुआ कि आज तो इतनी बड़ी भारी मछली मुझे प्राप्त हुई है, तो मुझे मेरी इनकम बहुत सारी होगी। लेकिन जैसे उनने मछली को काटने के लिए किया, तो उसमें से एक कन्या और एक बालक और बालिका दो उसको मिली, जो मिली। तो फिर ऐसे वो बाद में वापस वो सुगंधत्वा राजा जो थे, वो वापस उनको मिले। तो उसी का राज था उस एरिया में जहाँ पे वो मछुआरे थे, वो उसी का एरिया में राज था। तो उसने क्या किया कि पुत्र को, बालक को तो वापस उस राजा को सुपुर्द कर दिया, और राजा ने भी ग्रहण कर लिया क्योंकि उसके कोई संतान नहीं थी इसलिए। और मत्स्य गंधा को खुद के पास ही उन्होंने रख लिया, क्योंकि उसमें मछली की गंध आती थी, इसलिए उसका नाम मत्स्य गंधा था। फिर जब पाराशर मुनि एक बार, आगे व्यास जी के जन्म की ही कथा है, तो उसी का नाम सत्यवती भी था है जो। फिर पाराशर मुनि एक बार यमुना पार करने के लिए जा रहे थे, तो उस समय वो निषाद राज जो थे वो नहीं थे, और उनकी कन्या थी वहां पर। तो जरूरी था कि उसको पार करना यमुना को। उसी समय पाराशर जी ने, तो वहां जो कन्या ने कहा कि मुझे तो मेरे पिताजी नहीं है अभी। तो उन्होंने बोला मुझे तो यमुना पार अभी अभी जाना है, तो तुम करा दो। तो उन्होंने उसको यमुना पार कराने के लिए बिठाया नाव में। तो पाराशर जी उसके ऊपर मोहित हो गए, मत्स्यगंधा पे, सत्यवती पे। और फिर उनने आपस में, उनसे जो व्यास ऋषि पैदा हुए। लेकिन उस समय तो पाराशर ऋषि वहां से वापस निकल गए, चले गए, और व्यास ऋषि मुनि थे, वो सत्यवती के साथ में सत्य बड़े हुए।
और जन्म से ही वो बड़े अलौकिक बालक थे, और जन्म से ही वो ऐसे नहीं थी कि बालक रूप में थे, जैसे भगवान हमारे एकदम से प्रकट हुए ना, उसी तरीके से वो जन्म से ही चलना फिरना सब कुछ ऐसे बोलते हैं कि वो थे। तो वो जाकर के वहां द्वीप पे जाकर के वो अपना ज्ञान सत्यवती से पूछे मेरे पिताजी कौन है, तो उन्होंने बताया कि पाराशर जी तुम्हारे पिता है, बड़े ज्ञानी हैं, ये वो उनकी बड़ी बड़ाई करी। और वो भी बड़े ज्ञान में, व्यास जी भी बड़े अद्वितीय बालक निकले, जो हम आगे कथा हमने सुनी थी कि उन्होंने हमें कितना ज्ञान दिया महाभारत के रूप में। हाँ। जो वेद दिए, वेदों से, वेद क्या थे, संस्कृत में थे, तो सब धर्म की हानि हो रही थी, तो सब नहीं उसको पढ़ सकते थे, सभी को उसका लाभ नहीं मिल सकता था। तो उन्होंने फिर उनके वेद के 4 भाग किए, ब्रह्मा जी के मुख से पहले तो दिए, 4 भाग किए, फिर गणेश जी ने जो लिखे उनको, और व्यास जी ने बोले, उसके बाद में बाकी सूत्र उत्र दिए, लेकिन उससे भी नहीं हो रहा था, धर्म का हानि ही हो रही थी। तब उन्होंने महाकाव्य महाभारत नाम का जो उन्होंने उसकी रचना की, तो उसमें नीति सब कुछ है, उसमें धर्म शास्त्र भी है, राजनीति भी है, काम शास्त्र भी है, नीति शास्त्र भी है, सब कुछ महाभारत के रूप में हमें जो सरल भाषा में सभी लोगों के लिए उन्होंने उपलब्ध कराया। हरे कृष्णा। और पराशर मुनि ने उनको ये भी वरदान दिया कि मैं आपके जो शरीर से जो दुर्गंध आएगी मछली की, वो भी मैं आपकी ये निकाल दूंगा आपके हाँ, शरीर से। वो उन्होंने बोला था कि भाई मैं आपकी योग्य नहीं हूँ, मेरे में मछली की गंध आती है। हाँ, तो उन्होंने बोला वो हटा वो आपकी गंध नहीं आएगी, मछली की गंध आप में से सत्यवती विभूत है। हरे हाँ। कृष्ण। जब सत्यवती इस तरह से वेद व्यास जी पैदा हो गए वहां पे, तो सत्यवती बहुत घबरा गई, क्योंकि वो तो कुंवारी थी। क्या करे? और हाँ, उनको ऐसा लगा कि भाई ये क्या हो गया। तो पराशर मुनि ने बोला कि आप बिल्कुल कुंवारी ही रहोगी, ऐसा कुछ नहीं होगा, ये सब भगवान की ही इच्छा थी। और हाँ। ये जो बच्चा है ये स्वयं बच्चे को नारायण का ही स्वरूप है, तो आप बिल्कुल मत घबराओ। आपको मतलब किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। और मतलब आप जैसा नॉर्मल जीवन जी रही हो वैसा ही जिएगी। तो बाद में सत्यवती जो थी, वो इनकी शांतनु जी से मतलब शांतनु नॉर्मल से शादी हुई। और पराशर मुनि ने ये भी बोला कि आपको जब जरूरत होगी तभी आ जाएंगे, बाकी हाँ। अदरवाइज आपसे कोई इनका लेना देना नहीं रहेगा, तो बिल्कुल आप तुम्हारी ही रहोगी, कोई घबराने की परेशानी होने की बिल्कुल बात नहीं है। तो इस तरह से मतलब आगे की हमने देखा फिर ये सत्यवती महाभारत ने में। ही बुलाया, और आगे माँ हाँ, इनको पांडव इनका वंश चलाने के लिए विचित्र वीर्य से फिर बिल्कुल आगे संतानें पैदा करने के लिए व्यास जी को ही बुलाया, वही उनके बिल्कुल। तो बच्चे। सत्यवती को जब जरूरत पड़ी तो उन्होंने बुलाया, अदरवाइज वो खुद नहीं आए, कभी भी नहीं आए, हाँ है ना। हाँ हाँ, तो है। उनको ऐसा ये कहीं धृतराष्ट्र, पांडु, विदुर, सुखदेव जी, ये चतुर, सभी हाँ। इनके बिल्कुल। बच्चे ही है। हाँ। फिर बिल्कुल। सुखदेव जी ने भागवत पुराण हमें सबसे हम्म। दिया उन्होंने, जो कलयुग में उनकी ही कथाएं बहुत ज्यादा होती है, जो सुखदेव जी ने परीक्षित राजा को सुनाई और उनको मृत्यु से जो मुक्ति मिली। तो व्यास जी ने, जैसा कि आपने बताया कि सब कुछ उन्होंने लिखा, पर उनको मन में शांति नहीं मिल रही थी, उनकी चित्त की शांति बिल्कुल नहीं आ हाँ, रही थी, फिर वो महाभारत परेशान की। थे। फिर बाद में फिर नारद जी आए, नारद जी ने बोला आपने कृष्ण कथाएं नहीं लिखी अभी तक, कुछ कृष्ण के बारे में नहीं हाँ, लिखा, तो शांति कैसे मिलेगी। तो फिर उन्होंने भागवत पुराण की भी रचना करी, और किस तरह से उन्होंने कृष्ण के चरित्र के बारे में लिखा, पूरा काफी कुछ उन्होंने बताया। तो ये जो वेद व्यास जी हैं हमारे, इनका नाम कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास, जैसा कि आपने शुरू में बताया था। हम्म, तो कृष्ण, एक तो कृष्ण जैसे हैं, इसलिए इनका नाम क्या कृष्ण द्वैपायन। और द्वीप पे है, द्वीप पे ये पैदा हुए थे, इसलिए इनका नाम कृष्ण द्वैपायन है, क्योंकि रंग जो इनका श्याम था इसलिए इनका कृष्ण, और द्वीप पे पैदा हुए इसलिए द्वीप पे पैदा द्वैपायन, हुए थे इसलिए इनका और नाम वेदों द्वैपायन। की रचना और की इसलिए वो वेदों वेद का व्यास, व्यास किया इन्होंने, वेदों की रचना की, वेदों का विस्तार किया, इसलिए इनका नाम विस्तार किया। वेद व्यास था। और आज वेद के दिन व्यास को, तो एक पद है, 28 वेद व्यास हुए हैं, जिनने, जैसे हमें संविधान में संशोधन होते हैं ना, हम्म, इस प्रकार से वेदों में भी अलग अलग संशोधन इस प्रकार से परंपरा वेदों चल। को मतलब उन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन करा, वेद हाँ, व्यास इसलिए भी कहा जाता है उनको। 4 भागों में भी उन्होंने ही वेद हम्म, विभाजन किया उनका। चलिए अद्वैत, कुछ सुनाना है क्या, फिर हम अपने प्रोग्राम को विश्राम की तरफ ले जाते हैं। कुछ अगर बोलना है, सुनाना है।
पहले तो अनंग मंजरी की जय तो कर रहे थे उस टाइम, तो अब पता नहीं। वो दूध लेने चली गई नंदन जी भी। हाँ। कुछ सुनाना है तो बोलिए। अच्छा, तो आज के दिन को, जो हमारी गुरु पूर्णिमा का दिन है, इसको मुंडिया पूर्णिमा भी कहा जाता है, क्योंकि आज के दिन ही हमारे जो सनातन गोस्वामी जी थे उनका विरह दिवस भी है आज का। जो हमारे 6 गोस्वामी, 6 गोस्वामी जी हैं, उनमें से बहुत ही एक इम्पोर्टेंट, बहुत बहुत जिन्होंने बहुत भक्ति करी, जिनको हम सनातन गोस्वामी जी कहते हैं, उनका विरह दिवस भी है। तो जब वो इस धराधाम से गए थे, तो वो सभी लोगों ने, उनके जो प्रियवर थे और जो भी ऋषि मुनि थे, उन सभी लोगों ने कीर्तन गाते हुए, सब पहले तो मुंडन करवाया था सबने, और मुंडन करा के फिर कीर्तन गाते हुए गिरिराज जी की परिक्रमा करी थी। तो तभी से ये फेमस हो गया है कि आज के दिन जो है सभी लोग मुंडन करवाते हैं। जो भी मठ में लोग रहते हैं या जो मठ से जुड़े हुए लोग होते हैं, सभी लोग आज मुंडन करवाते हैं, क्योंकि आज मुंडिया पूर्णिमा भी है। सनातन गोस्वामी जी को याद करते हुए, उनकी पद चिन्हों पे चलते हुए आज मुंडन भी कराया जाता है। और जो सनातन गोस्वामी जी थे वो मतलब इतने ज्यादा भक्त थे कि वो बिना 4 परिक्रमा करे और 1 लाख नाम तो करे बिना कुछ खाते नहीं थे। तो डेली वो गिरिराज जी की परिक्रमा रेगुलर रूप से करते थे। पर जब एक बार वो बहुत बूढ़े हो गए थे, बहुत वृद्ध हो गए थे, तो परिक्रमा कर रहे थे, क्योंकि परिक्रमा करे बिना वो कुछ पाते नहीं थे, नाश्ता वगैरह कुछ भी। तो एक दिन जब ऐसे ही वो परिक्रमा कर रहे थे, तो बहुत तेज धूप थी, एकदम कड़ाके की धूप थी। तो वो इतने ज्यादा परेशान और पसीना पसीना हो गए थे। तो अचानक से उनको लगा कि थोड़ा रेस्ट किया जाए। वो एक पत्थर पे बैठ के थोड़ा सा विश्राम करने लग गए, और विश्राम करे तो एकदम से वो मतलब उनको हल्की सी नींद आ गई। तो जब उनको एकदम नींद आ गई, तो वहीं पे ही, क्योंकि गिरिराज जी की परिक्रमा कर रहे थे, और गिरिराज जी में तो कृष्ण बलराम तो रहते ही हैं, तो दोनों आए, कृष्ण बलराम, उनको बहुत दया आई उनके ऊपर, और उन्होंने अपनी चादर उनके ऊपर उड़ा दी, क्योंकि काफी तेज धूप थी। और जो कृष्ण थे, उन्होंने अपनी पीताम्बरी से उनके ऊपर पंखा झलना शुरू कर दिया। तो जैसे ही इनकी आंख खुली, सनातन गोस्वामी जी की, उन्होंने देखा कि 2 बालक जो है, एक चादर उड़ा के रखा है और एक पंखा जल रहा है। तो फिर उन्होंने बोला कि आप कौन हो, इस तरह से, मतलब वो तब तो नहीं पहचाने थे। तो फिर बाद में पहचान गए, शायद ऐसा कुछ है। तो भगवान ने उनको बोला कि आप इतने वृद्ध हो चुके हो, आपको इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं आपको एक गिरिराज शिला देता हूँ। अब आप वृंदावन में ही रुको, और इस गिरिराज शिला की ही आप 4 परिक्रमा कर लिया करें। इस गिरिराज शिला पे गाय का खुर भी होगा, गाय की खुर के निशान होंगे, मेरे चरण चिन्ह होंगे। भगवान ने स्वयं प्रकट होकर उन्हें कहा कि मेरे चरण चिन्ह होंगे, गाय की खुद के निशान भी होंगे, बंसी का निशान भी होगा। और इस गिरिराज शिला को आप वृंदावन में ही रखो, राधा दामोदर जी के मंदिर में, और वहां पे आप इसी की 4 परिक्रमा कर लिया करो, तो आपकी गिरिराज जी की परिक्रमा हो जाएगी। तो ये जो गिरिराज शिला है, ये अभी भी राधा दामोदर जी के मंदिर में है, जयपुर में है, ओरिजिनल वाली। जो ओरिजिनल वाली है ना, जो भगवान ने सनातन गोस्वामी जी को दी थी, वो यहाँ के जो राधा दामोदर जी का मंदिर है, वहां पे ओरिजिनल वाली शिला है। और जो वृंदावन का राधा दामोदर जी का मंदिर है, वहां पे जो शिला है, वो उसका स्वरूप रखा हुआ है, वो असली वाली नहीं है। तो अभी भी हम जब भी जाते हैं राधा दामोदर जी के मंदिर में, क्योंकि वो गिरिराज शिला वहां पे रखी हुई है, तो अभी भी 4 परिक्रमा अगर हम उस शिला की देते हैं, यानी मंदिर की देते हैं, तो हम मानते हैं कि हमारी गिरिराज जी की परिक्रमा हो गई है। तो उस शिला की 4 परिक्रमा जरूर करनी चाहिए। तो यहाँ जयपुर वाले मंदिर में भी कार्तिक में, जैसे कि अब जाया करेंगे हम लोग, जब भी मौका पड़ेगा, और वैसे भी जब भी जाएं, तो उस मंदिर की हम जरूर परिक्रमा करें, 4 परिक्रमा जरूर करें। तो गिरिराज जी की परिक्रमा का फल हमें मिलेगा, ऐसा भगवान ने सनातन गोस्वामी जी को वर दिया था, तो वो हम सबके लिए है। तो सनातन गोस्वामी जी हमारे लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आज मुंडिया पूर्णिमा है, और जेंट्स सभी आज मुंडन कराते हैं उनके ही विरह में, उनको याद करते हुए, क्योंकि बहुत ज्यादा, मतलब वो ऐसे थे कि वो बहुत ऐसे, मतलब कुछ खाते पीते नहीं थे, एक सूखी रोटी लेते थे, उसको पानी में भिगा भिगा के खा लेते थे, नमक भी यूज नहीं करते थे। यहाँ पे एक सेठ की भी कथा आती है, जो अपन कल शायद कर सकते हैं, कल भी हम कंटिन्यू करेंगे अपनी गुरु पूर्णिमा का प्रोग्राम। और गुरु जी के भजन और नॉर्मल भजन और हरिनाम, ये तो अपना चलता ही है। और भी कुछ कथाएं जो आज रह गई हैं, वो हम कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो अभी किसी को कुछ बोलना है, कोई और आज के लिए? हंसा जी, श्यामा जी।
हरे कृष्णा। अनुराधा जी को बहुत बहुत धन्यवाद जो श्रद्धा सुमन के रूप में एक आध्यात्मिक मंच हमें दिया, ओहो। जिससे हम आपस में एक दूसरे से हाँ बिल्कुल। आध्यात्मिकता के नहीं, विचार शेयर मेरे कर को तो क्या सकते हैं। धन्यवाद, पर मैं ये जरूर कहना चाहूंगी, जो जयपुर वाले भक्त हैं और बाहर वाले भी जो भी हैं, तो बाहर वाले भक्तों के लिए तो मैं भी वो डाल रही हूँ एक ऑनलाइन। आप कुछ उसमें अपनी श्रद्धा से डालना चाहें तो डाल सकते हैं। और जो जयपुर वाले भक्त हैं, तो अगर इन महाराज जी में आपकी श्रद्धा है थोड़ी बहुत भी, तो आप लोग जरूर दर्शन के लिए आए और अपने हिसाब से अपनी प्रणामी या जो भी कुछ आप देना चाहते हैं तो वो दे सकते हैं। बाद में भी जो सुनेंगे, अभी तो नहीं है ज्यादा लोग। तो बाकी जो नहीं आ पा रहे हैं उनके लिए मैं एक लिंक भेज दूंगी, उसमें अगर डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं। आज क्योंकि गुरु पूर्णिमा है, तो अपनी जो भी श्रद्धा बैठे हम कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा लगा। हमारी कथाएं हम कल कंटिन्यू करेंगे, जो भी आज छूट गई है या इससे अलग भी, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमें याद नहीं होती है, और फिर धीरे धीरे अब कोई एक सुनाता है तो चीजें रिकॉल हो जाती है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, आगे करें विश्राम देव प्रोग्राम को। हाँ, कल कोशिश करेंगे, कल इसकी छुट्टी है तो शायद से हो जाएगा प्रोग्राम, और आप भी फ्री रहोगे तो। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सभी गुरुवर्गों की जय, समागत भक्त वृंद की जय। अद्वैत मंजू कोई सुना देती भजन, मैं सोच रही हूँ लास्ट लास्ट चांस, अद्वैत से ही कुछ सुना दो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हाँ कुछ सुना दो भाई। तो आता हैप्पी सब गुरु कुछ है। पूर्णिमा। मुझे कुछ नहीं आता, बड़े बड़े वक्ता लोग हो, मैं उसमें क्या बोलूं। मुझे सब पता है क्या क्या आता है और क्या क्या नहीं आता है, जल्दी से सुना दो। श्यामा दीदी को बधाई हो पहले तो उनके बच्चे होने की, मैं बहुत दिनों बाद देख रही हूँ उन्हें। बाकी अरे वाह, लाली है। इसकी तो, सो इसकी अपनी अलग एक कथा है भाई। अब अरे आओगे तो वाह। पता चलेगा ये कैसे क्या हुआ, इसकी अपनी अलग कथा है। ये गिर चुकी है ऊपर से तो भी बच गई, और कुछ भी नहीं हुआ इसको। अच्छा। ये छत पे से गिर गई थी और इसको कुछ भी नहीं हुआ, मतलब। और इनके घर वाले बिल्कुल मानते नहीं थे, और इस वाक्या के बाद वो सब लोग मतलब बहुत मानने लग गए कि भैया। अरे वाह, ये तो राधा रानी का अवतार है। हाँ। सच में ही राधा रानी का ही है। और अभी मतलब काफी छोटी थी उस समय जब गिरी थी ना, कितने महीने की थी ये? हाँ, ये लगभग 1.25 साल की थी। 1.25 साल की थी। तो मतलब कुछ भी नहीं हुआ इसको, एक खरोंच भी नहीं आई, कुछ भी नहीं हुआ, बहुत आश्चर्य की बात है। और श्यामा जी को तो लगा था ये चली गई, ये कह रही मैंने तो हरिनाम सुनाना शुरू कर दिया था इसको कि अब तो ये बचनी नहीं है। तो खुद मेरे देवर के गोदी में थी, वो बोल रहा था ये तो सांस छोड़ के भी नहीं, ये सांस नहीं ले रही है। फिर भी मैंने कहा कि नहीं, तुम चलो जयपुर में, अगर जब तक डॉक्टर घोषित नहीं कर देंगे तब तक हम कुछ भी नहीं कहेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। जयपुर चलो हम, जयपुर के रास्ते। फिर वापस आ गई है। तो ये देखो भगवान की कृपा कितनी है, और मतलब सिर्फ फैमिली वालों को चेंज करना था इसलिए इतनी सारी लीला करी भगवान ने, और सारे फैमिली वाले इनकी मतलब काफी मानने लग गए हैं, और फर्क पड़ गया इस बात से, काफी फर्क पड़ा है इन सबको। ठीक है, और कुछ बोलना है? नहीं, कभी और। ठीक है, कल भी रहेगा प्रोग्राम, समय रहेगा तो ज्वाइन करना। ठीक है। ओके, हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। सभी गुरुवर्गों की जय, समागत भक्तवृंद की जय। श्री गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल, श्री गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। गुरु पूर्णिमा की जय, मुड़िया पूर्णिमा की जय। चलो थोड़ा मंत्र कर लेते हैं। हरे कृष्णा, माइक ओपन कर लीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे
हरे राम राम हरे राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण। हरे कृष्णा। तो कल हम मिलते हैं वापस से, अपनी गुरु पूर्णिमा कंटिन्यू रहेगी कल भी, और हंसा जी करेंगे प्रोग्राम। ठीक है हंसा जी, कोई दिक्कत हो तो मुझे बता देना, कोई बाकी तो अभी तक तो सब ठीक है। हाँ। ओके ठीक है, तो अपन सब मिलते हैं कल वापस से। सभी को फिर से गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाइयाँ। जय गुरुदेव जय। जय हो।